प्रश्न संख्या 4981। वर्तमान में इस शतक के अध्ययन अध्यापन के संबंध में क्या धारणा है? उत्तर, हेमचंद्राचार्य का आशय है कि इस शतक को झटपट झटपट एक दिवस में ही पढ़ लेना चाहिए। अगर एक दिन में ये शतक पूर्ण न हो तो जब तक इसका अध्ययन अध्यापन चालू रहे तब तक आयम्बिल करना चाहिए। प्रश्न 4982। इस शतक को झटपट पूर्ण करने की धारणा क्यों है? उत्तर, गौशालक का जीव महार्दिक देह है। इस शतक में उसके यथार्थ यानी कि सत्य स्वरूप को दर्शाया गया है। उपयोग लगने पर कदाचित वह देव अपने भव भ्रमण को सुनकर दुखी यावत पीड़ित न हो जाए, इसलिए इस शतक को झटपट पूर्ण करने की धारणा है। एक और इसमें धारणा है कि कदाचित महरिद्धिक देव यथार्थ स्वरूप कहा गया है कि गौशालक की एक प्रकार से निंदा ही की गई है कि उसके कृत्य की, तो कहीं वो कुपित होकर अपना कुछ अनिष्ट न कर सके, इसलिए तप के साथ करने की धारणा चल रही है इसकी। जब तक तप का बल रहता है तब तक उनका नहीं चलता है उपयोग, और उपयोग लग भी जाए, कुछ कर नहीं सकते, उपयोग लग भी जाए, सोचते हैं थोड़ी देर बात करेंगे, अभी तपस्वी है तो बाद में भूल भी सकते हैं अपने भोगों में लीन आदि हो, तो इसलिए इसको जल्दी पूर्ण करने की धारणा है। कदाचित उपयोग चला जाए, यहाँ कोई अध्ययन कर रहा है, यहाँ तो बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, शास्त्र में बहुत विस्तार से इसका वर्णन है गौशालक चरित्र का। पढ़ो श्वेता। गौशालक चरित्र शतक 15। नमो सूर्य देवयाय भगवतीये पूर्वापर संबंध। भवस्थ केवली और मुक्त केवली सिद्ध की तुल्यता अतुल्यता का कथन करने के पश्चात भगवान महावीर के प्रथम दो शिष्यों की अतुल्यता दर्शाई जा रही है। यथा गौतम कंधर ने मुक्ति प्राप्त की, जबकि छद्मस्त अवस्था में भगवान द्वारा स्वीकृत गोशालक अनंत जन्म मरण करके गो दुखों को सहन करके मुक्ति प्राप्त करेगा, उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 4852। भगवती श्रुत देवता को नमस्कार हो, इस मंगलाचरण का क्या अर्थ है? उत्तर, गंधर्वों को श्रुत देवता कहा जाता है। इस मंगलाचरण में गंधर्व भगवान को नमस्कार किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वीर संवत 980 में जब देवर्षि गणेश क्षमा श्रमण द्वारा सूत्र लिपिबद्ध किए गए, उस समय यह मंगलाचरण जोड़ा गया हो। प्रश्न 4853। श्रीमद मंगल भगवती क्या है? आत्मगुणों की रक्षा करना मंगल है। मंगल आचरण आचरण रखना है कि जो अपने आत्मगुणों की रक्षा हो, आत्मगुणों का विकास हो। श्रीमद भगवती सूत्र में कितने स्थानों पर मंगलाचरण किए गए हैं? उत्तर, प्रथम मंगलाचरण नमस्कार महामंत्र, फिर दूसरा नमो गंभीर लीव्य नमो सुयस्व, तदंतर तीसरा 15वें 17वें 23वें और 26वें शतक के प्रारंभ में भी मंगलाचरण किया गया है। इस प्रकार 6 स्थानों पर मंगलाचरण है, जबकि अन्य आगमों में मध्य में मंगलाचरण नहीं है। प्रश्न 4854। शास्त्र के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जा चुका है तो पुनः क्यों किया गया है? उत्तर, पहला अर्थ की स्थिरता के लिए, अर्थात अर्थ हृदय में चिर काल तक भली भांति स्थिर रहे। दूसरा, सफलता से उत्पन्न अभिमान वृत्ति के उपशमन के लिए। और तीसरा, विघ्न उपशम यानी कि नष्ट के लिए शास्त्र के मध्य में भी मंगलाचरण किया गया है। ज्ञातव्य बिंदु, मंगल रूप शास्त्र भी मंगल बुद्धि से ग्रहण किए बिना मंगलकारी नहीं होते हैं। गौशालक का परिचय। प्रश्न 4855। गौशालक कौन था? उत्तर, भगवान ने उसका परिचय देते हुए कहा कि गौशालक चित्र फलक हाथ में लेकर आजीविका करने वाले मंगली और उसकी भद्रा नामक सुकुमार सुंदर पत्नी का पुत्र था। प्रश्न आजकल भी 4856। लोग शिव जी का चित्र या कृष्ण का चित्र आदि लेकर घूमते रहते हैं सड़कों पर, लोग उनको दान और देते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं। वैसे उसी प्रकार गौशालक के माता पिता भी थे। प्रश्न 4856। सुकुमार यावत स्वरूप गौशालक का जन्म कहाँ हुआ और उसका नाम गौशालक क्यों रखा गया? उत्तर, उस काल उस समय में श्रवण नामक सन्निवेश यानी कि उपनगर था। वह उपनगर विधि संपन्न, उपद्रव रहित, शांत, नंदनवन के समान प्रभाव वाला, चित्त को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय था। यहाँ वहां गो बहुल ब्राह्मण की गौशाला में उसका जन्म हुआ, इसलिए उसका गुण निष्पन्न नाम गौशालक रखा गया। प्रश्न 4857। बाल अवस्था को पार करने के बाद गौशालक किस प्रकार अपना जीवन यापन करता था? उत्तर, गौशालक स्वतंत्र रूप से चित्रफलक को हाथों में लेकर मंख वृत्ति यानी कि एक तरह की संन्यास वृत्ति से आजीविका करता हुआ जीवन यापन करता था। भगवान महावीर का पारणा। प्रश्न 4858।
भगवान महावीर के साथ गौशालक का प्रथम समागम कब हुआ? उत्तर, भगवान महावीर दीक्षा के दूसरे वर्ष में मास मास खमन का तप करते हुए वर्षावास हेतु राजगृह नगर में नालंदा के बाहर तंतुवाय शाला यानी कि जुलाहों की बुनकर शाला में थे। मास खमन के पारने के अवसर पर विजय गाथापति के घर में 5 दिव्य प्रादुर्भूत यानी कि प्रकट हुए। उसके घर में वसुधारा आदि की वृष्टि देखकर हर्षित और संतुष्ट गौशालक भगवान महावीर के पास गया और उसने वंदना नमस्कार करके उन्हें निवेदन किया कि भंते, आप मेरे धर्माचार्य हैं और मैं आपका धर्म शिष्य हूँ। किंतु भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया, वे मौन रहे। प्रश्न 4859। विजय गाथापति ने द्रव्य शुद्धि, दाता की शुद्धि और पात्र शुद्धि के कारण तथा 3 करोड़ 3 योग की शुद्धि पूर्वक प्रतिलाभित करने का क्या फल पाया? उत्तर, विजय गाथापति ने देवायु का बंध किया, संसार परित्य किया और उसके घर में 5 दिव्य प्रकट हुए। प्रश्न 4860। भगवान महावीर के पारने के अवसर पर 5 दिव्य प्रकट हुए, उनकी व्याख्या कीजिए। उत्तर, वसुधारा वृष्टि यानी कि द्रव्य रूप धारा की वृष्टि अर्थात रत्नों की वृष्टि। दूसरा, 5 वर्ण वाले अचित पुष्पों की वृष्टि। तीसरा, ध्वजा रूप वस्त्र की वृष्टि। चौथा, देव दुंदुभि का वादन। और पांचवा, आकाश में अहोदानम अहोदानम की घोषणा। प्रश्न 4861। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश खंड 2 पृष्ठ 321 में रत्नों की वर्षा संबंधी क्या उल्लेख है? उत्तर, तीर्थंकरों के गर्भ में आने से लेकर जन्म पर्यंत उनके जन्म स्थान में प्रतिदिन 3 बार कुबेर द्वारा 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। प्रश्न 4862। अहोदानम की उद्घोषणा क्यों की जाती है? उत्तर, साधना काल में तपस्या के पारने में जब कोई तीर्थंकर भगवान को दान देता है, तब यह उद्घोषणा देवों द्वारा दान की महिमा को दर्शाने हेतु की जाती है। प्रश्न 4863। अहोदानम की उद्घोषणा होने पर राजगृह नगर में बहुत से लोग परस्पर क्या कहने लगे? उत्तर, वे कहने लगे, विजय गाथापति धन्य है, कृतार्थ है, कृत पुण्य है, कृत लक्षण है, उसके दोनों लोग सार्थक है, उसका मानव जन्म एवं जीवन सफल है, प्रशंसनीय है। प्रश्न 4864। नालंदा के बाहर तंतुवाय शाला के चातुर्मास में भगवान महावीर के दूसरे, तीसरे और चौथे मास खमन का पारना किसके घर में हुआ? उत्तर, दूसरे मास खमन का पारना आनंद गाथापति, तीसरे मास खमन का पारना सुनंद गाथापति और चौथे मास खमन का पारना कार्तिक चौमासी की प्रतिपदा यानी कि मिक्सरवदी एकम के दिन कोल्लाख सन्निवेश में बहुल ब्राह्मण के घर में हुआ। रत्नों की वृष्टि यावत जीवन सफल है, यहाँ तक का वर्णन विजय गाथापति के समान जानना चाहिए। भगवान का कुशिष्य गौशालक। प्रश्न 4865। भगवान महावीर ने मंखली पुत्र गौशालक को शिष्य रूप में कब स्वीकार किया? उत्तर, बहुल ब्राह्मण के घर में रत्न वृष्टि आदि से प्रभावित गौशालक ने विचार किया कि मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण भगवान महावीर को जैसी रिद्धि, धृति, यश, बल आदि प्राप्त है, वैसी रिद्धि आदि अन्य किसी में उपलब्ध नहीं है। इसलिए निसंदेह वे मेरे धर्माचार्य होंगे। भगवान को वंदना नमस्कार करके उसने कहा कि आप मेरे धर्माचार्य हैं और मैं आपका अंतेवासी शिष्य हूँ। तब भगवान महावीर ने गौशालक की इस बात को स्वीकार किया। प्रश्न 4866। भगवान महावीर गौशालक के साथ कितने वर्षों तक रहे? उत्तर, भगवान महावीर गौशालक के साथ प्रणित भूमि में लाभ, अलाभ, सुख, दुख, सत्कार, असत्कार का अनुभव करते हुए अनित्य जागरिका, अनित्यता का अनुपेक्षण करते हुए 6 वर्षों तक रहे। टीका में प्रणित भूमि का अर्थ मनोज्ञ भूमि, विश्राम स्थान बताया गया है। प्रश्न 4867। चार ज्ञान के धारक भगवान महावीर ने अयोग्य गोशालक को शिष्य के रूप में क्यों स्वीकार किया? उत्तर, इस प्रश्न का समाधान टीकाकार यूं करते हैं। पहला, उस समय तक भगवान वीतराग नहीं हुए थे, एतएव परिचय के कारण उनके हृदय में स्नेह गर्भित अनुकंपा उत्पन्न हुई। अथवा दूसरा, छद्मस्त होने से भविष्यकालीन दोषों की और उनका उपयोग नहीं लगा। अथवा तीसरा, अवश्य भवितव्य ऐसा ही था अर्थात अवश्यंभावी था। गोशालक की कुचेष्टा। प्रश्न 4868। एक हरे भरे अतीव शोभायमान तिल के पौधे के लिए
गौशालक ने भगवान महावीर से पूछा कि यह तिल का पौधा निष्पन्न निपजेगा उत्पन्न होगा या नहीं। इस पौधे पर लगे 7 फूलों के जीव मरकर कहाँ जाएंगे, कहाँ उत्पन्न होंगे? उत्तर, भगवान ने कहा कि यह पौधा निष्पन्न होगा। ये 7 तिल के फूल मरकर इसी पौधे की एक तिलफली में 7 तिलों के रूप में उत्पन्न होंगे। प्रश्न 4869, भगवान महावीर को झूठा सिद्ध करने के लिए गौशालक ने क्या किया? उत्तर, भगवान को झूठा सिद्ध करने हेतु गौशालक ने तिल का पौधा उखाड़कर दूर फेंक दिया। यह कार्य उसकी अयोग्यता को सिद्ध करता है। प्रश्न 4870, भगवान महावीर की वाणी झूठी क्यों नहीं हुई? उत्तर, पौधा उखाड़ने के बाद आकाश में दिव्य बादल प्रकट हुए और जोर जोर से गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, पानी की बूंदाबांदी होकर रज अर्थात धूल को शांत करने वाली दिव्य जलवृष्टि हुई, जिससे तिल का पौधा वही जम गया। यावत फूल के 7 जीव तिल की एक फली में 7 तिल के रूप में उत्पन्न हो गए। प्रश्न 4871, तीर्थंकर भगवान अपने साधना काल में मौन रहते हैं, फिर भगवान महावीर ने गौशालक के प्रश्न का उत्तर क्यों दिया? उत्तर, गात प्रश्न का उत्तर देना उनके नियम के विरुद्ध न था, तथा दूसरा, आवश्यकता अनुसार याचनी यानी कि स्थान आदि की आदि भाषा बोलना खुला था, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया। गौशालक द्वारा बाल तपस्वी का अपमान। प्रश्न 4872, पूर्व गांव नगर के बाहर वैश्यायन नामक बाल तपस्वी क्या कर रहा था? उत्तर, निरंतर छठ छठ तप कर्म यानी कि बेले बेले तपस्या करने के साथ साथ दोनों भुजाएं ऊंची रखकर सूर्य के सम्मुख अतापना ले रहा था। सूर्य की गर्मी से तपी हुई जुएं षटपदिकाएं चारों ओर से नीचे गिर रही थी और वह बाल तपस्वी अनुकंपावश उन जुओं को बार बार उठाकर मस्तक पर रख रहा था। प्रश्न 4873, गौशालक ने बाल तपस्वी वैश्यायन को क्या कहा? उत्तर, गौशालक ने बाल तपस्वी वैश्यायन को 3 बार कहा कि क्या आप तत्वज्ञ या तपस्वी मुनि हैं या जुओं के शैया तक स्थान दाता है? प्रश्न 4874, गौशालक द्वारा तीसरी बार छेड़ने पर बाल तपस्वी ने क्या किया? उत्तर, बाल तपस्वी वैश्यायन क्रोध से भड़ककर प्रचंड रौद्र ध्यान में आतापना भूमि से नीचे उतरे, फिर तेजस समुद्घात करके 7-8 कदम पीछे हटे। इस प्रकार गौशालक का वध यानी कि भस्म करने के लिए अपने शरीर से तेजोलिश्या बाहर निकाली। प्रश्न 4875, भगवान महावीर ने गौशालक की प्राण रक्षा के लिए क्या किया? उत्तर, भगवान महावीर ने गौशालक पर अनुकंपावश बाल तपस्वी वैश्यायन की तेजोलिश्या तेजस पुत्कल की अपरिमेय शक्ति को प्रतिसंहरण करने पीछे यानी कि पीछे हटाने के लिए शीतल तेजोलिश्या बाहर निकाली, जिससे उष्ण तेजोलिश्या का प्रतिघात यानी कि रुकावट हो गया और गौशालक के शरीर को थोड़ी भी पीड़ा नहीं हुई। प्रश्न 4876, गौशालक को पीड़ा नहीं हुई यह जानकर बाल तपस्वी ने क्या किया? उत्तर, बाल तपस्वी ने अपनी तेजोलेशिया वापस खींच ली यानी कि समेट ली और कहा कि भंते मैंने जान लिया, भंते मैं समझ गया। प्रश्न 4877, भगवान महावीर से तेजोलेशिया के संबंध में सुनकर गौशालक भयभीत हो गया। क्या उसके निवेदन पर भगवान ने उसे तेजोलेशिया की विधि बताई? उत्तर, हाँ। विधि अनुसार गौशालक नख सहित बंद की हुई मुट्ठी में जितने उड़द के बाकुले आए उतने खाकर और तथा एक चुल्लू भर अचित पानी से निरंतर छट छट यानी कि बेले बेले के तपश्चरण के साथ दोनों भुजाएं ऊंची रखकर आतापना लेने लगा। 6 महीने के अंत में गौशालक को संक्षिप्त और विपुल तेजोलेशिया उत्पन्न हो गई। तेजोलेशिया अप्रयोग काल में संक्षिप्त और प्रयोग काल में विपुल होती है। गौशालक का पृथक विहार। प्रश्न 4878, विहार करते हुए तिल के पौधे के स्थान पर आए तो गौशालक ने कहा कि तिल के पौधे के संबंध में आपकी बात असत्य हुई। भगवान से स्पष्टीकरण मिलने के पश्चात उसने क्या किया? उत्तर, समाधान प्राप्त कर लेने पर गौशालक भगवान महावीर से अलग होकर पृथक विहार करने लगा और उसने एकांत रूप से यह निश्चित कर लिया कि जैसे वनस्पति के जीव मरकर उसी शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी जीव पौट परिहार करते हैं अर्थात मरकर उसी शरीर में उत्पन्न होते हैं। पौट परिहारवाद उसकी मिथ्या मान्यता थी। प्रश्न 4879,
पौट परिहार शब्द की व्याख्या कीजिए। उत्तर, पौट यानी कि परिवर्त, परिहार यानी कि उपभोग, अर्थात उपभोग किए हुए शरीर का पुनः उपभोग करना, यानी उसी शरीर में पुनः उत्पन्न होना पौट परिहार कहलाता है। प्रश्न 4880, वनस्पति कायिक जीव मरकर उसी शरीर में भी उत्पन्न होते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर, वनस्पति कायिक जीव जब तक योनिभूत अवस्था का त्याग नहीं करता है, तब तक उसमें जीव उत्पन्न होते हैं और वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तदंतर पुराना शरीर नष्ट हो जाता है। यह सिर्फ वनस्पति काल में ही होता है। प्रश्न 4881, योनिभूत किसे कहते हैं? उत्तर, बोए हुए बीज का जीव मिट्टी, पानी, धूप आदि के कारण मर जाता है, किंतु उसके शरीर में ऐसी शक्ति विद्यमान रहे कि नया अथवा वही जीव उसमें उत्पन्न हो सके, उसे योनिभूत कहते हैं। प्रश्न 4882, गौशालक ने नियतिवाद के सिद्धांत की स्थापना किस आधार से की? उत्तर, गौशालक ने पौट परिहार के आधार पर नियतिवाद की स्थापना की। वह कहता था कि उसका स्वयं का जीव 7 बार इस शरीर में पुनर्जन्म कर चुका है। प्रश्न 4883, गौशालक के पास 6 दिशाचर दीक्षित हुए, उनसे गौशालक ने क्या सीखा? उत्तर, गौशालक ने उनसे अष्टांग महानिमित्त शास्त्र का अध्ययन किया। प्रश्न 4884, दिशाचर किसे कहते हैं? उत्तर, पहला, वृत्तिकार के अनुसार जो दिशा यानी कि मर्यादा में चलते हैं या विविध दिशाओं में विचरण करते हैं और मानते हैं कि हम तीर्थंकर भगवान के शिष्य हैं, वे दिशाचर कहलाते हैं। दूसरा, प्राचीन वृत्तिकार के अनुसार ये 6 दिशाचर भगवान के ही शिष्य थे, किंतु संयम में शिथिल यानी कि पाशक्त हो गए थे। तीसरा, चूर्णिकार के मतानुसार ये पार्श्वापत्य पार्श्वनाथ भगवान के शिष्यानुशिष्य थे। प्रश्न 4885, अष्टांग महानिमित्त कौन से हैं? उत्तर, अष्टांग महानिमित्त इस प्रकार है। पहला, भौम, उत्पाद, तीसरा स्वप्न, चौथा अंतरिक्ष, पांचवा अंग स्फुरन, छठा स्वर, सातवां लक्षण और आठवां व्यंजन। प्रश्न 4886, प्रथम 4 महानिमित्त की व्याख्या कीजिए। उत्तर, भौम यानी कि भूमि की स्निग्धता, रुक्षता आदि से जय, पराजय, लाभ, हानि तथा भूमिगत स्वर्ण आदि द्रव्यों को जानना। दूसरा, उत्पात, रुधिर आदि की वृष्टि से राष्ट्र में होने वाले उत्पात को जानना। तीसरा, स्वप्न, अच्छे बुरे स्वप्न से शुभाशुभ जानना। चौथा, अंतरिक्ष, आकाश में आकृति आदि देखकर शुभाशुभ जानना। प्रश्न 4887, अंतिम 4 महानिमित्त की व्याख्या कीजिए। उत्तर, पहला, अंग स्फुरन, शरीर के किसी अंग के स्फुरन आदि से शुभाशुभ को जानना। दूसरा, स्वर, षडज, ऋषभ आदि 7 स्वरों से शुभाशुभ को जानना। तीसरा, लक्षण, स्त्री पुरुषों की रेखा या शरीर की बनावट आदि से शुभाशुभ जानना। चौथा, व्यंजन, शरीर के तिल, मस्से आदि से शुभाशुभ जानना। प्रश्न 4848, अष्टांग महानिमित्त के कारण गौशालक की 6 बातों को यथार्थ बताता था। उत्तर, निमित्त ज्ञान के माध्यम से गौशालक लोगों को जीवन की 6 बातों को यथार्थ बताता था। यथार्थ, पहला दूसरा, लाभ लाभ, तीसरा चौथा, सुख दुख, पांचवा छठा, जीवन मरण। अष्टांग महानिमित्त के अध्ययन का प्रयोग करके गौशालक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली बनकर स्वयं को अरिहंत, केवली व सर्वज्ञ कहने लगा। प्रश्न 4889, जय साधु अष्टांग महानिमित्त का प्रयोग कर धर्म प्रभावना क्यों नहीं करते हैं? उत्तर, श्रीमत समवायाम सूत्र समवाय 29 में निमित्त ज्ञान को पाप शुद्ध बताया है। जिस ज्ञान से पाप कर्मों का बंध होता है उसे पाप शुद्ध कहते हैं। इनसे हिंसा के कार्यों में वृद्धि होती है। जैसे, पहला, शुभ बताए तो हिंसा, अहंकार आदि में वृद्धि होती है और अशुभ बताए तो आत्मघात भी कर सकता है। और दूसरा, स्वार्थ, माया, यश आदि के लिए इसका प्रयोग करने पर साधना यानी कि आत्मा की पवित्रता में हानि होती है। जिन शासन की प्रभावना नहीं, इसलिए हिंसा से भयभीत रहने वाले जैन साधु निमित्त ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रश्न 4890, तेजोलेशिया लब्धि संपन्न गौशालक ने आजीविक मत का प्रचार प्रसार किस प्रकार किया? उत्तर, अष्टांग महानिमित्त के माध्यम से लोगों को लाभ हानि आदि बताकर एवं स्वयं को जिन अरिहंत के रूप में प्रकट करके गौशालक ने आजीविक मत का प्रचार किया। आजीविक मत का वर्णन शतक 8 उपदेशक 5 प्रश्न संख्या 2632 में देखें।
गौशालक का कोप। प्रश्न 4891। युग प्रमाण भूमि को देखने वाली दृष्टि से इरिया का शोधन करते हुए श्रावस्ती नगर में सामुदायिक भिक्षाचारी के लिए घूमते हुए गौतम स्वामी ने क्या सुना? उत्तर। गौतम स्वामी ने बहुत से लोगों के शब्द सुने कि गौशालक स्वयं को जिन, अरिहंत और केवली प्रकट करता हुआ विचरता है। उसकी यह बात कैसे मानी जाए? प्रश्न 4892। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से गौशालक के केवल ज्ञान के विषय में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? उत्तर। भगवान ने उत्तर दिया कि गौशालक जिन नहीं है, वह मिथ्या कह रहा है। प्रश्न 4893। गौशालक भगवान महावीर पर कुपित क्यों हुआ? उत्तर। विशाल परिषद में गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान महावीर स्वामी ने गौशालक की वास्तविकता प्रकट की कि गौशालक जिन नहीं है, जिन प्रलापी है, अर्थात अपने को जिन कहता है। बहुत से लोगों से यह सुनकर वह अत्यंत कुपित हुआ। प्रश्न 4894। भगवान महावीर के अंतेवासी आनंद स्थविर की साधना का वर्णन कीजिए। उत्तर। आनंद स्थविर प्रकृति से भद्र यावत विनीत थे और निरंतर छठ छठ यानी कि बेले बेले की तपस्या करते हुए संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते यानी कि जीवन यापन करते थे। पारने के दिन प्रथम पौरुषी यानी कि प्रहर में स्वाध्याय, दूसरी पौरुषी में ध्यान, तीसरी पौरुषी में शारीरिक शीघ्रता रहित, मानसिक चपलता रहित, आकुलता और उत्सुकता रहित होकर मुख वस्त्रिका पात्रों और वस्त्रों की प्रतिलेखना करके फिर पात्रों का परिमार्जन करके भगवान महावीर को वंदना नमस्कार करके भिक्षा के विधि के अनुसार भिक्षा लेने जाते थे। किसी एक दिन में हालाहाल कुम्हारिन की दुकान के पास से जा रहे थे, तब गौशालक ने उन्हें बुलाया। प्रश्न 4895। आजीविक संप्रदाय के आचार्य मंखली पुत्र गौशालक की उपासिका हालाहला कुम्हारिन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर। वह धनाढ्य यावत अपरिभूत थी। उसकी रग रग में आजीविक मत के प्रति अनुराग भरा हुआ था। श्रावस्ती नगरी में उसके मिट्टी के बर्तनों की दुकान में गौशालक निवास कर रहा था। प्रश्न 4896। गौशालक ने हाला हला कुम्हारिन की दुकान के पास से आनंद स्थविर को जाते हुए देखा तो उसे बुलाकर क्या कहा? संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर। गौशालक ने आनंद स्थविर को बुलाकर धमकी दी कि ज्ञात कुछ श्रमण यानी कि भगवान महावीर ने अब तक बहुत यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रशंसा अर्जित कर ली है। अब लोभवश यदि वह अधिक प्रसिद्धि की चाह में मेरे लिए कुछ भी बोलेंगे तो मैं उन्हें भस्म कर दूंगा। केवल तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह बात तुम अपने धर्माचार्य ज्ञात कुछ श्रमण को कह दो। प्रश्न 4897। भयभीत आनंद स्थविर ने भगवान से पूछा क्या कि क्या गौशालक अपने तप तेज से दूसरों को भस्म करने में समर्थ है? उत्तर। भगवान ने उत्तर दिया कि गौशालक अपने तप तेज से दूसरों को भस्म करने में समर्थ है, परंतु अरिहंत भगवंतों को जलाकर भस्म करने में समर्थ नहीं है, किंतु उन्हें परितापित यानी कि पीड़ित करने में समर्थ है। प्रश्न 4898। भगवान महावीर ने गौशालक के तप तेज की तुलना अणगार, स्थविर और अरिहंत भगवंतों के तप तेज से किस प्रकार की? उत्तर। गौशालक पहला, गौशालक का जितना तप तेज है उससे अनंत गुण विशिष्टतर तप तेज अनगार भगवंतों का होता है, क्योंकि अनगार भगवंत शांति, क्षम क्षमा करने में समर्थ होते हैं। दूसरा, अनगार भगवंतों के तप तेज से अनंत गुण विशिष्टतर तप तेज स्थविर भगवंतों का होता है, क्योंकि स्थविर भगवंत क्षमा करने में समर्थ होते हैं। थर्ड, स्थविर भगवंतों के तप तेज से अनंत गुण विशिष्टता तप तेज अरिहंत भगवंतों का होता है, क्योंकि अरिहंत भगवान क्षमा करने में समर्थ होते हैं। प्रश्न 4899। अणगार भगवंत और स्थविर भगवंत का एक अंतर लिखिए। उत्तर। स्थविर भगवंतों की तीन पदवियां कही गई हैं, यथा पहला जाति स्थविर 60 वर्ष की उम्र वाले श्रमण निर्वृंद। दूसरा श्रुत स्थविर श्रीमद ठाणाम सूत्र और श्रीमद संवायाम सूत्र के अर्थ को धारण करने वाले श्रमण निर्वृंद। तीसरा पर्याय स्थविर कम से कम 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले श्रमण निर्वृंद। उपयुक्त विशेषणों रहित तीन करण तीन योग से हिंसा का त्याग करने वाला श्रमण निर्वृंद अनगार कहलाता है। प्रश्न
4900। गौशालक के तप तेज से अंगार भगवंतों का तप तेज अनंत गुण विशिष्टतर होता है, तो भगवान ने साधुओं को गौशालक के साथ उसके धर्म मत के प्रतिकूल यानी कि विरुद्ध चर्चा करने के लिए क्यों मना किया? उत्तर, अंगार शांति क्षम यानी कि क्षमा करने में समर्थ हो तभी उनके तप तेज का सामर्थ्य अनंत गुण विशिष्टतर होता है। छद्मस्तता के कारण गौशाल के साथ विवाद करते समय उसके प्रति क्षमाशीलता और अद्वेष वृत्ति न रख पाने के कारण गौशालक उन्हें भस्म करने में सफल हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने समस्त साधुओं को गौशालक के प्रति मध्यस्थ भाव रखकर धर्म चर्चा न करने के लिए कहा था। प्रश्न 4901। भगवान महावीर के समक्ष गौशालक ने अपनी मान्यता का प्ररूपण किस प्रकार किया? उत्तर, गौशालक ने भगवान के समक्ष अपने स्वरूप यानी कि उनसे दीक्षित आदि को छिपाने और भगवान महावीर को झुठलाने हेतु अपनी पौट परिहार की मिथ्या मान्यता के अनुसार कहा कि मैंने देवलोक में 10 सागरोपम की स्थिति भोगकर संगी मनुष्य रूप में 133 वर्षों में 7 पौट परिहार किए, यथा एणे यक यावत सातवां मंथली पुत्र गौशालक। अतः मैं आपका शिष्य नहीं हूँ, वह तो शुभ भावों में मरकर देवलोक में उत्पन्न हो चुका है। प्रश्न 4902। भगवान महावीर द्वारा वास्तविक बोध दिए जाने पर कि अन्य न होते हुए भी अपने आप को अन्य बता रहे हो, यह उचित नहीं है, इस पर गौशालक ने क्या किया? उत्तर, भगवान महावीर की बात सुनकर गौशालक क्रोध से तिलमिला उठा और भगवान को कहने लगा कि तीर्थंकर पदवी को छोड़, तीर्थंकर के चिन्हों को छोड़ इत्यादि अनेक प्रकार के आक्रोश वचन और अपमानजनक दुर्वचनों से उनका तिरस्कार करने लगा, यावत कहा कि आज तुम जीवित नहीं रहोगे। प्रश्न 4903। प्रकृति से भद्र सर्वानुभूति अंगार ने गौशालक के दुर्वचनों को सुनकर उसे क्या कहा? उत्तर, यद्यपि भगवान महावीर ने सभी साधुओं को गौशालक का प्रतिकार करने के लिए मना किया था, तथापि अपने धर्माचार्य के प्रति अनुराग वश सर्वानुभूति अंगार स्वयं को रोक न सके और गौशालक के पास जाकर बोले कि भगवान ने तुम्हें पाप निवारण रूप धर्म वचन सुनाया, दीक्षित किया, साधना सिखाई, तेजोलेशा की विधि सिखाई, तुम्हें बहुश्रुत किया, फिर भी तुम भगवान का अपमान और तिरस्कार कर रहे हो। प्रश्न 4904। सर्वानुभूति अंगार के वचनों को सुनकर गौशालक ने क्या किया? उत्तर, गौशालक क्रोध से आग बबूला हो उठा और अपने तपोजन्य तेज यानी कि तेजोलेशा से एक ही प्रहार में सर्वानुभूति अंगार को भस्म कर दिया। प्रश्न 4905। सर्वानुभूति अंगार का तप तेज गौशालक से अनंत गुण विशिष्ट था, फिर गौशालक उन्हें किस कारण से भस्म कर पाया? उत्तर, विवेचन में उल्लेख है कि अंगारों का तप तेज विशिष्ट होता है, बशर्ते कि वे क्षमा करने में समर्थ हो। संभावना है कि भगवान के विषय में तिरस्कारजनक वचन सुनकर उनमें रोष उमड़ आया हो, इसलिए गौशालक उन्हें भस्म कर पाया। श्रीमद ठाणाम सूत्र 10 में भी क्षमा को श्रमणों का प्रथम धर्म बताया है। वास्तव में क्षमा धर्म ही सब धर्मों का। प्रश्न 4906। सर्वानुभूति अंगार को भस्म करने के पश्चात गौशालक पुनः भगवान महावीर का आक्रोश वचनों से तिरस्कार करने लगा, तब सुनक्षत्र नामक अंगार ने क्या किया? उत्तर, सर्वानुभूति अंगार की भांति उन्होंने भी गौशालक को यथार्थ बात कही, यावत गौशालक ने उन्हें भी तेजोदिशा के प्रहार से पीड़ित यानी कि जला कर दिया। प्रश्न 4907। तेजोनिष्ठा से जले हुए सुनक्षत्र अंगार ने क्या किया? उत्तर, भगवान महावीर के समीप जाकर सुनक्षत्र अंगार ने 3 बार वंदना नमस्कार करके उनकी साक्षी से स्वयमेव 5 महाव्रतों का आरोपण किया, सभी श्रमणों से समायाचना की, तदंतर आलोचना प्रतिक्रमण करके समाधि मरण को प्राप्त हुए। प्रश्न 490। सर्वानुभूति और सुनक्षत्र अंगार काल करके कहाँ उत्पन्न हुए? उत्तर, सर्वानुभूति अंगार सहस्त्रार कल्प यानी कि 8वें देवलोक में 18 सागर की स्थिति वाले देव रूप में उत्पन्न हुए और सुनक्षत्र अंगार अच्युत यानी कि 12वें देवलोक में 22 सागर की स्थिति वाले देवलोक में उत्पन्न हुए। दोनों वहां से चव कर महाविधि क्षेत्र में उत्पन्न होकर सर्व दुखों का अंत करेंगे।
प्रश्न 4909, सर्वानुभूति अणगार 8वें देवलोक में गए जबकि सुनक्षत्र अणगार 12वें देवलोक में गए, क्यों? उत्तर, इसका मूल कारण यह है कि सर्वानुभूति अणगार के शुक्ल पाक्षिक होने के 4 सागर झजेरी काल बाद सुनक्षत्र अणगार शुक्ल पाक्षिक हुए। अर्थात दूसरा, एक भवावतारी सर्वानुभूति अणगार का संसार काल 18 सागर झाजेरी था। 8वें देवलोक की उत्कृष्ट स्थिति 18 सागर प्लस चरम मनुष्य भाव, जबकि तीसरा, एक भवावतारी सुनक्षत्र अणगार का संसार काल 22 सागर झाजेरी था। 12वें देवलोक की उत्कृष्ट स्थिति 22 सागरोपम प्लस चरम मनुष्य भाव। जीव का संसार काल जब अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहता है तब से वह शुक्ल पाक्षिक कहलाता है। प्रश्न 4910, भगवान महावीर ने बाल तपस्वी की तेजोलेस्या से गौशालक के प्राणों की रक्षा की, तो दोनों मुनियों की रक्षा क्यों नहीं की? उत्तर, श्री अभयदेव सूरी ने लिखा है कि छद्मस्त भगवान महावीर ने गौशालक के प्राणों की रक्षा सराग भाव से की, किंतु केवल ज्ञान के पश्चात वीतराग भाव के कारण और लब्धि का प्रयोग नहीं करने के कारण दोनों मुनियों की रक्षा नहीं की। प्रश्न 4911, तीसरी बार गौशालक आक्रोशपूर्ण वचनों से भगवान का तिरस्कार करने लगा, तब भगवान ने कहा कि ऐसा मत कर। यह सुनकर गौशालक ने क्या किया? उत्तर, क्रोध के आवेश में गौशालक ने भगवान महावीर का वध करने के लिए उन पर तेजोलिशा से प्रहार किया। प्रश्न 4912, क्या तेजोलिशा ने भगवान महावीर को क्षति पहुंचाई? उत्तर, तेजोलिशा क्षमाशूर भगवान महावीर को किंचित भी क्षति न पहुंचा पाई, किंतु भगवान की दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करके ऊपर आकाश में उछली, फिर नीचे गिरी और वापस लौटकर गौशालक के शरीर को बार बार जलाती हुई अंत में उसी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। प्रश्न 4913, गौशालक की तेजोलिशा का प्रभाव नष्ट होने के बाद भगवान महावीर ने श्रमणों को गौशालक के साथ धार्मिक चर्चा करने के लिए क्यों कहा? उत्तर, भगवान महावीर ने श्रमणों को गौशालक के साथ धार्मिक चर्चा करने के लिए इसलिए कहा ताकि जनता और आजीविक मत के साधु आदि भ्रम में न रहे, सत्य को जानकर यानी सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर सर्व दुखों का अंत कर सके। यह भगवान महावीर की उदारता का अनुपम उदाहरण है। प्रश्न 4914, श्रमणों द्वारा की हुई चर्चा का क्या सुफल हुआ? उत्तर, सत्य धर्म को जानकर गौशालक के साथ आए हुए आजीविक मत के कई एक साधु गौशालक का त्याग करके सम्यक दृष्टि बनकर आत्मोत्थान के लिए भगवान महावीर के पास ही रह गए। गौशालक की दुर्दशा। प्रश्न 4915, गौशालक की दुर्दशा का वर्णन कीजिए। उत्तर, अरिहंत भगवान पर तेजोलेशा का प्रहार करने के कारण गौशालक तेजोलब्धि रहित हो गया था, इसलिए पराजित एवं हताश गौशालक अपनी दाढ़ी के बाल नोचने लगा, भूमि पर पैर पटकने लगा इत्यादि। दूसरा, अपमान, पराजय और अपयश को भुलाने के लिए हाथ में आम लेकर और मद्यपान करके उसके नशे में गाना, नाचना आदि करने लगा। तीसरा, तेजोलिशा से उत्पन्न दाह यानी कि जलन को शांत करने के लिए शीतल जल से अपने शरीर का सिंचन करने लगा, यावत स्वयं को इस अवसर्पणी काल का सिद्ध होने वाला अंतिम तीर्थंकर कहने लगा। प्रश्न 4916, गौशालक की दुर्दशा किस और प्रेरित करती है? उत्तर, यह प्रसंग शिष्य द्वारा गुरु का विरोध किए जाने के दुष्परिणाम का द्योतक यानी कि प्रतीक है और विनय के लिए शिष्य समुदाय को प्रेरित करता है। प्रश्न 4917, गौशाला की तेज शक्ति का वर्णन कीजिए। उत्तर, भगवान महावीर ने श्रमण निर्गंथुओं को कहा, आर्यो, मंखली पुत्र गौशालक ने मेरा वध करने के लिए अपने शरीर में से जो तेजोलिशा निकाली थी वह निम्नलिखित 16 देशों का घात करने, वध करने, उच्छेदन करने और भस्म करने में समर्थ थी। यथा, पहला अंग यानी कि वर्तमान में आसाम, दूसरा बंग यानी कि बंगाल, तीसरा मगध, चौथा मलय यानी कि मलयालम प्रांत, पांचवा मालव वर्तमान में मध्य प्रदेश, छठा अच्छ, सातवां वत्स, आठवां कौत्स, नौवां पाठ, दसवां लाट, ग्यारहवां वज्र, बारहवां मौली, तेरहवां काशी, चौदहवां कौशल, पंद्रहवां अवध और सोलहवां संभुत्तर संभुत्तर। इस प्रचंड शक्ति के दुरुपयोग के कारण वह शक्ति उसी के लिए मारक बनी। प्रश्न 4918,
चरम तीर्थंकरत्व को सिद्ध करने के लिए गौशानक ने पानक यानी कि पानी और अपानक की कल्पनाजनित बातें क्यों की? उत्तर, लोगों की अपनी प्रति डगमगाती श्रद्धा को स्थिर रखने के लिए गौशालक ने कहा कि मैं तेजोलेशा जनित दाह निवारण के लिए मद्यपान, आम का चूसना और शीतल जल से सिंचन नहीं करता हूँ, बल्कि तीर्थंकर जब मोक्ष जाते हैं तब मद्यपान आदि बातें अवश्य होती है और शुद्ध अपानक वाले के शरीर से स्वतः अग्नि प्रकट होती है जो उसे जलाती है, तत्पश्चात वह सिद्ध होता है, यावत समस्त दुखों का अंत करता है। वस्तुतः इस उटपटांग कल्पना का अपानक से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 4919, अपने दुष्कृत्यों को छुपाने के लिए गौशालक ने अपानक रूप शुद्ध पानी की कलोल कल्पित प्ररूपणा की, उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, जो 6 महीने तक शुद्ध आहार करता है उसमें से 2 महीने पृथ्वी पर सोता है, 2 महीने लकड़ी पर और 2 महीने घास पर सोता है। उसके पास 2 महर्दिक देव प्रकट होते हैं, यावत उसके शरीर में अग्निकाय उत्पन्न होती है और वह अग्नि उसे जलाती है, तत्पश्चात वह सिद्ध हो जाता है। प्रश्न 4920, प्रतिष्ठा की महत्ती लालसावश गौशालक ने अपनी मृत्यु नजदीक जाकर अपने शिष्यों को क्या निर्देश दिया? उत्तर, गौशालक ने कहा कि मृत्यु के पश्चात मुझे सुगंधित जल से नहलाकर गौशीश चंदन का विलेपन करके यावत समस्त अलंकारों से विभूषित करके शिविका में बिठाकर उच्च स्वर से उद्घोषणा करते हुए कहना कि अंतिम तीर्थंकर मंखली पुत्र गौशालक सिद्ध हो गया, इस प्रकार ठाट बाट के साथ मेरे शरीर को बाहर ले जाना। प्रश्न 4921, शरीर में तेजोलेशा के प्रवेश के 7वीं रात्रि में गौशालक के मन में क्या अध्यवसाय उत्पन्न हुए? उत्तर, गौशालक के मन में अध्यवसाय उत्पन्न हुए कि मैं जिन नहीं हूँ, मैं श्रमणों का घातक, उनका विरोधी, आचार्य उपाध्याय का अपयश करने वाला, अत्यधिक असद्भावनापूर्ण मिथ्यात्व से जकड़ा हुआ मंखली पुत्र गौशालक हूँ। वस्तुतः भगवान महावीर ही जिन है, यावत जिन शब्द का प्रकाश करते हुए विचरते हैं, इन संप्रेषण यानी कि स्वयं की आलोचना के अध्यवसायों से गौशालक ने सम्यक को प्राप्त कर ली। गौशालक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति। प्रश्न 4922, सम्यक प्राप्ति के पश्चात गौशालक ने अपने शिष्यों को क्या निर्देश दिया? उत्तर, गौशालक ने अपने शिष्यों को अनेक प्रकार की शपथों से युक्त यानी कि सौगंध दिला करके कहा कि मैं जिन नहीं हूँ, यावत भगवान महावीर ही जिन है। इसलिए देवानुप्रियो, मेरी मृत्यु उपरांत मेरे पैरों को रस्सी से बांधकर 3 बार मेरे मुंह पर थूकना एवं राजमार्गों पर घसीटते हुए उद्घोषणा करते हुए कहना कि गौशालक जिन नहीं बल्कि श्रमणों का घातक है, भगवान महावीर ही वास्तव में जिन है। इस प्रकार महत्ती अरिद्धि और असत्कार पूर्वक मेरे मृत शरीर का निहरण करना यानी कि बाहर निकालना। प्रश्न 4923, भगवान महावीर के पास रहते हुए गौशालक को सद्बुद्धि क्यों नहीं आई? उत्तर, गौर घोर मिथ्यात्व मोहिनी के उदय के कारण गौशालक को भगवान महावीर के पास रहते वक्त सद्बुद्धि नहीं आई। यदि आयुष्य अधिक होती तो अवश्य भगवान महावीर के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करता। मिथ्यात्व आत्मा का एक ऐसा भयंकर शत्रु है जो आत्मा का भान भुला देता है, किंतु जब सम्यक की प्राप्ति होती है तब आत्मा की अवस्था ही पलट जाती है। सम्यक का महात्म्य अपरंपार है। सम्यक प्राप्त होते ही जो हृदय परिवर्तन होता है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। जैसे मान सम्मान के अभिलाषी गौशालक ने सम्यक दृष्टि बनते ही अपमान की भी परवाह नहीं की। प्रश्न 4924, क्या गौशालक के शिष्यों ने उसकी अप्रतिष्ठा पूर्वक मरणोत्तर क्रिया की? उत्तर, नहीं। उन्होंने हाला हला कुम्हारिन की दुकान के दरवाजे बंद करके उसमें जमीन पर श्रावस्ती नदी का चित्र बनाया, फिर गौशालक के पैर में रस्सी बांधी, यावत भगवान महावीर ही जिन्हें इस प्रकार औपचारिक रूप से गौशालक द्वारा दिलाई गई शपथ का पालन किया। तदंतर पूर्वोक्त रूप से ही ठाट बाट के साथ मरणोत्तर क्रियाएं की। प्रश्न 4925, गौशालक के शिष्यों ने शव की ठाट बाट के साथ अंतिम क्रियाएं क्यों की? उत्तर, गौशालक के शिष्यों ने पूर्व प्राप्त सत्कार की स्थिरता हेतु शव की ठाट बाट से अंतिम क्रियाएं की। उन्होंने सोचा कि लोग समझेंगे कि न तो गौशालक जिन था और न ही ये जिनके शिष्य है, अतः हमारा भी मान सम्मान कम हो जाएगा। इस दृष्टि से उन्होंने शानदार मरणोत्तर क्रियाएं की। प्रश्न 4926, भगवान महावीर का कुछ शिष्य गौशाला काल करके कहाँ उत्पन्न हुआ?
उत्तर, भगवान महावीर का कुछ शिष्य मंथली पुत्र गौशालक समेत दृष्टि होकर आराधना पूर्वक शुद्ध भाव में काल करके अच्युत कल्प यानी कि 12वें देवलोक में 22 लाख रूपन की स्थिति वाले देव रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान महावीर रोगग्रस्त। प्रश्न 4927। श्रावस्ती नगरी से विहार करके जनपदों में अनुक्रम से विचरण करते हुए भगवान महावीर कहाँ पधारे? उत्तर, भगवान महावीर मेंढक ग्राम नगर के बाहर ईशान कोण में शाल पुस्तक उद्यान में पधारे। उस नगर में रेवती नामक गाथा पत्नी रहती थी। वह धनाढ़ यावत अपरिभूत थी। प्रश्न 4928। वैदिक ग्राम नगर में भगवान महावीर को कौन सा रोग उत्पन्न हुआ? उत्तर, भगवान महावीर के शरीर में महापीड़ाकारी व्याधि उत्पन्न हुई। महाकष्टकारी पित्त जड़ से सारा शरीर व्याप्त हो गया और सारे शरीर में अत्यंत दाह होने लगी। इस रोग के प्रभाव से उन्हें रक्त युक्त दस्ते भी लगने लगी। प्रश्न 4929। भगवान महावीर के रोग को सुनकर लोग क्या कहने लगे? उत्तर, लोग कहने लगे कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी गौशाला के तप तेज से पराभूत यानी कि पराजित होकर पित्त ज्वर से पीड़ित है और 6 मास के अंत में छद्मस्त अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करेंगे। प्रश्न 4930। भगवान महावीर के सिंह नामक अंगार की साधना का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रकृति से भद्र यावत विनीत सिंह अंगार निरंतर बेले बेले की तपस्या के साथ यावत मालूका कच्छ वन के पास आतापना लेते थे। प्रश्न 4931। सिंह अंगार क्यों शोकाकुल हुए? उत्तर, सिंह अंगार आतापना भूमि पर ध्यानांतरिका एक ध्यान को समाप्त कर दूसरा ध्यान प्रारंभ करने में प्रवृत्त हो रहे थे। उसी समय उन्हें विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक भगवान महावीर स्वामी के शरीर में महापीड़ाकारी रोग उत्पन्न हुआ है। यावत अन्य तिथिक कहेंगे कि वे छद्मस्त अवस्था में काल धर्म को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए वे मनोमानसिक दुख से पीड़ित हुए और आतापना भूमि से नीचे उतरकर मालूका कच्छ वन में आकर जोर जोर से रोने लगे। प्रश्न 4932। मनोमानसिक दुख किसे कहते हैं? जो दुख वचन आदि द्वारा अप्रकाशित यानी कि कहा न गया हो, यानी मन में ही हो रहे दुख को मनोमानसिक दुख कहते हैं। प्रश्न 4933। भगवान महावीर ने श्रमण निर्ग्रंथों को मालूका कच्छ वन में क्यों भेजा? उत्तर, भगवान महावीर ने श्रमणों को कहा कि सिंह अणगार मालूका कच्छ वन में अत्यंत रुदन कर रहे हैं, उन्हें यहाँ ले आओ। मालूका कच्छ यानी कि मालूका नामक वृक्षों से युक्त भूभाग। प्रश्न 4934। भगवान महावीर ने सिंह अणगार को किस प्रकार सांत्वना दी? उत्तर, भगवान महावीर ने सिंह अणगार को कहा कि मैं तेजोनिष्ठा के द्वारा पीड़ित होकर 6 मास में काल नहीं करूंगा। मैं 15.5 वर्षों तक गंधहस्ती के समान विचरूंगा। तुम रेवती गाथापति के गढ़ जाकर उसने जो मेरे लिए कोहला पाक बनाया है वह मत लाना, परंतु वायु को शांत करने वाला बिजौरा पाक जो कल बना था उसे लाओ, वह मेरे शमन के लिए उपयुक्त है। प्रश्न 4935। शंका, भगवान महावीर ने कोला पाक न लाने तथा बिजोरा पाक लाने का आदेश क्यों दिया? उत्तर, समाधान। वृत्तिकार कहते हैं कि भगवान ने केवल ज्ञान से जान लिया था कि रेवती ने कोला पाक उनके लिए तैयार किया था, इसलिए वह औदेशिक यानी कि दोष युक्त था। किंतु बिजोरा पाक स्वाभाविक रूप से घर में बनाया गया था, इसलिए निर्दोष था। तरह बिजोरा पाक लाने का आदेश दिया। प्रश्न 4936। भगवान महावीर का आदेश पाकर सिंह अनगार ने क्या किया? उत्तर, भगवान महावीर का आदेश पाकर सिंह अनगार अत्यंत हर्षित एवं संतुष्ट हुए। साधु मर्यादा के अनुसार मुख वस्त्रिका आदि का प्रतिलेखन और पात्रों का प्रमार्जन करके भगवान को वंदना नमस्कार करके यावत रेवती गाथा पत्नी के यहाँ पहुंचे। प्रश्न 4937। रेवती गाथा पत्नी को सिंह अनगार ने क्या कहा? सिंह अनगार ने कहा कि आपने भगवान महावीर के लिए जो कोहला पाक बनाया है वह नहीं चाहिए, किंतु जो बिजोरा पाक बनाया है उसे लेने आया हूँ। यावत रेवती गाथा पत्नी ने प्रसन्न चित्त से वह सारा निर्दोष पाक बहुमान पूर्वक आंतरिक प्रीति रखते हुए सम्यक प्रकार से बहरा दिया। प्रश्न 4938। क्या रेवती गाथा पति के घर में भी सुपात्र दान के दिव्य प्रभाव से रत्नों की वृष्टि, फूलों की वृष्टि, वस्त्रों की वृष्टि, देव कुंडली और अहोदानव ये 5 दिव्य प्रकट हुए? उत्तर, हाँ। रेवती गाथा पति ने प्रशस्त भाव से सिंह अणगार को निर्दोष बिजोरा पाक दिया
इस सुपात्र दान के कारण 5 दिव्य प्रकट हुए। उसने देवायु का बंध किया और संसार परित्य किया। सुपात्र यानी कि 6 काया की रक्षा करने वाले जैन साधु। प्रश्न 4939। मेंडिक ग्राम नगर में लोग परस्पर क्या कहने लगे? उत्तर, देव दुन्दुभि और अहोदानंद की घोषणा को सुनकर लोग कहने लगे कि देवती गाथा पत्नी धन्य है, कृतार्थ है, कृत पुण्य है, जिसके घर में साधु को प्रतिलाभित करने पर दिव्य प्रकट हुए हैं। उसने इस लोक और परलोक दोनों को सुधारा है। उसने अपने जीवन का फल अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है। प्रश्न 4940। सुपात्र दान के दिव्य प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर, 3 करण 3 योग की शुद्धि पूर्वक दिया गया निर्दोष सुपात्र दान संसार परिभ्रमण को सीमित करता है। इसके निमित्त से सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होती है और भौतिक एवं आध्यात्मिक वृद्धि। प्रश्न 4941। भगवान महावीर ने बिजोरा पाक का किस प्रकार सेवन किया? उत्तर, भगवान महावीर ने आसक्ति रहित यावत लालसा रहित भाव से बिल में सर्प प्रवेश के समान उस औषध रूप आहार यानी कि बिजोरा पाक को शरीर रूपी कोठे में डाल दिया। प्रश्न 4942। भगवान महावीर का रोगोपशमन कैसे हुआ? उत्तर, औषध रूप बिजोरा पाक का आहार करने के बाद वह महापीड़ाकारी रोग शांत हो गया। वे रिष्ट पुष्ट रोग रहित और बलिष्ठ हो गए। प्रश्न 4943। भगवान महावीर के रोग मुक्त होने पर कौन प्रसन्न हुए? उत्तर, भगवान महावीर के रोग मुक्त होने पर साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं देव देवी यावत असुरों सहित समग्र लोक तुष्ट यानी कि प्रसन्न एवं हर्षित हो गया। वे कहने लगे, भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर स्वस्थ हुए, श्रवण भगवान महावीर स्वस्थ हुए। गौशालक का भावी मनुष्य भव। प्रश्न 4944। गौशालक का जीव देवलोक की आयु क्षय करके कहाँ उत्पन्न होगा? इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में शतद्वार नामक नगर के सनमूर्ति नामक राजा की भद्रा रानी की कुक्षी में पुत्र रूप में उत्पन्न होगा। प्रश्न 4945। सन्मूर्ति राजा और भद्रा रानी अपने पुत्र का नाम महापद्म क्यों रखेंगे? उत्तर, पुत्र जन्म की रात्रि में शतद्वार नगर के अंदर और बाहर अनेक भार प्रमाण और अनेक कुंभ प्रमाण पद्मों यानी कि कमलों और रत्नों की वृष्टि होगी। इसलिए वे अपने पुत्र का गुण निष्पन्न नाम महापद्म रखेंगे। प्रश्न 4946। भार और कुंभ किसे कहते हैं? पहला, पुरुष जितने बोझ को उठा सके उसे अथवा 120 पल प्रमाण वजन को भार कहते हैं। दूसरा, कुंभ 3 प्रकार का होता है, यथा 60 आढ़क का जगन्य कुंभ, 80 आढ़क का मध्यम कुंभ और 100 आढ़क का उत्कृष्ट कुंभ होता है। प्रश्न 4947। महापद्म बालक कितने वर्ष का होगा तब उसके माता पिता उसका राज्याभिषेक करेंगे? उत्तर, महापद्म कुछ अधिक 8 वर्ष का होगा तब उसके माता पिता शुभ तिथि, करण, दिवस, नक्षत्र और मुहूर्त में अत्यंत धूमधाम से उसका राज्याभिषेक करेंगे। प्रश्न 4948। करण किसे कहते हैं? उत्तर, ज्योतिषी शास्त्र में दिन के आधे भाग को करण कहते हैं। प्रश्न 4949। महापद्म राजा का दूसरा नाम देवसेन क्यों रखा जाएगा? उत्तर, महर्दिक यावत महासुख वाले पूर्णभद्र और मणिभद्र नामक 2 देव महापद्म राजा का सेना कर्म यानी कि सेना सेवा करेंगे, इसलिए उनका दूसरा नाम देवसेन रखा जाएगा। प्रश्न 4950। महापद्म राजा का तीसरा नाम विमल वाहन क्यों रखा जाएगा? उत्तर, महापद्म राजा के यहाँ शंख के समान निर्मल और श्वेत रंग का 4 दांतों वाला एक हस्ती रत्न उपस्थित होगा। राजा उस पर नगर में बार बार आवागमन करेगा, इसलिए उनका तीसरा नाम विमल वाहन रखा जाएगा। अन्नपूर्णा जी, आप लोगे थोड़ी देर? अन्नपूर्णा जी। हाँ दीदी, ले रही हूँ। हाँ, प्रश्न संख्या 4951। विमल वाहन राजा के पाप कर्म का वर्णन कीजिए। उत्तर, विमल वाहन राजा श्रमण निर्गंथों का उपहास करेगा, आक्रोश करेगा, कुछ को बांधेगा, कुछ के अंग आदि का छेदन करेगा, किन्हीं के वस्त्र पात्र आदि को तोड़ फोड़ कर नष्ट करेगा, किसी के आहार पानी का विच्छेद करेगा और कई श्रवणों को नगर और देश से बाहर निकाल देगा। प्रश्न संख्या 4952। विमल वाहन राजा जैन साधुओं पर अत्याचार क्यों करेगा? उत्तर, सम्यक पूर्वक काल करने वाले गौशालक के जीव द्वारा पुनः श्रवणों पर अत्याचार आदि की प्रवृत्ति उसके पूर्व के संस्कारों के जागृत होने वाले
आंतरिक चेतना की कलुषता का घोतक है। यह कलुषता चिरकाल संसार भ्रमण के बाद समाप्त होगी। प्रश्न 4953, सतद्वार नगर में बहुत से मांडलिक राजा, युवराज, यावत 60वां विमल वाहन राजा को क्या निवेदन करेंगे? उत्तर, विमल वाहन राजा को वह निवेदन करेंगे कि श्रमण निर्ग्रंथों के साथ आपका जो आचरण है वह इस राज्य, राष्ट्र, सेना, अंतपुर और देश के लिए श्रेयस्कर नहीं है। इसलिए देवानुप्रिय, आप इस दुराचरण को बंद कीजिए। प्रश्न 4954, क्या विमल वाहन राजा उनकी विनती को स्वीकार करेगा? उत्तर, मन से धर्म और तप को स्वीकार न करते हुए भी विमल वाहन राजा बाहरी तौर पर उनकी विनती स्वीकार कर लेंगे। प्रश्न 4955, इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के सतद्वार नगर के बाहर अतापना लेने वाले सुमंगल अंगार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, विशाल अवधि ज्ञान के धारक सुमंगल अंगार उस काल उस समय में विमल नाम के तीर्थंकर के प्रपुत्र होंगे। वे जाति संपन्न, यावत, संक्षिप्त और विपुल तेजोलेस्या वाले निरंतर छठ छठ तप के साथ यावत अतापना लेते हुए विचरेंगे। प्रश्न 4956, सुमंगल अंगार भरत क्षेत्र में आगामी उत्सर्पणी काल में विमल नाम के कौन से तीर्थंकर अर्थात संख्या के प्रपुत्र होंगे? उत्तर, श्रीमद समायन सूत्र की टीका के अनुसार सुमंगल अंगार 22वें तीर्थंकर के प्रपुत्र होंगे, किंतु इसकी संगति बैठना कठिन है क्योंकि गोसालक का जीव 22 सागर के बाद ही विमल वाहन राजा बन जाएगा, जबकि 22वें तीर्थंकर तक तो करोड़ों सागरोपम व्यतीत हो जाते हैं। दूसरा, अतः श्री अभयदेव सूरी ने इसकी संगति इस प्रकार की है कि 22 सागर के बाद जो तीर्थंकर होंगे उनका नाम विमल होगा, ऐसा संभावित लगता है। राग द्वेष के विजेता तीर्थंकरों के अनेक नाम होते हैं। प्रश्न संख्या 4957, आतापना लेते हुए सुमंगल अंगार को देखकर रथचर्या करते हुए विमल वाहन राजा क्या करेंगे? उत्तर, सुमंगल अंगार को देखते ही क्रोध से प्रज्वलित होता हुआ रथ के अग्रभाग से उनको टक्कर मारकर नीचे से गिरा देगा। तब सुमंगल अंगार धीरे धीरे उठेंगे और फिर बाहें ऊंची करके आतापना लेंगे। तब विमल वाहन राजा पुनः उन्हें रथ से गिरा देगा। प्रश्न 4958, दूसरी बार गिरने पर सुमंगल अंगार क्या करेंगे? उत्तर, सुमंगल अंगार धीरे धीरे उठेंगे और अवधि ज्ञान में उपयोग लगाकर विमल वाहन राजा के अतीत काल अर्थात अतीत का असंख्यातवां काल 22 सागर काल को देखेंगे। फिर कहेंगे, तू श्रमणों का घात करने वाला मंकली पुत्र गोसालक था। उस समय सर्वानुभूति अंगार, सुनक्षत्र अंगार और भगवान महावीर स्वामी के समर्थ होते हुए भी तेरे अपराध को सहन किया और तुझे क्षमा किया, किंतु मैं तुझे अपने तप तेज से घोड़ा, रथ और सारथी सहित एक ही प्रहार में राख कर दूंगा। प्रश्न 4959, सुमंगल अंगार के वचनों को सुनकर विमल वाहन राजा क्या करेगा? उत्तर, सुमंगल अंगार के वचनों को सुनकर विमल वाहन राजा अत्यंत कुपित होगा और पुनः अर्थात तीसरी बार उन्हें रथ के अग्रभाग से टक्कर मारकर गिरा देगा। प्रश्न 4960, तीसरी बार गिरने पर सुमंगल अंगार क्या करेंगे? उत्तर, तीसरी बार गिरने पर सुमंगल अंगार क्रोधावेश में आतापना भूमि से नीचे उतरकर तेजस समुद्घात करेंगे और 7-8 कदम पीछे हटकर तेजोलेस्या के प्रहार से विमल वाहन राजा को घोड़े, रथ और सारथी सहित जलाकर भस्म कर देंगे। प्रश्न 4961, सुमंगल अंगार राजा आदि को भस्म करने के पश्चात क्या करेंगे? उत्तर, सुमंगल अंगार राजा आदि को भस्म करने के पश्चात बेला, टेला, चोला, पंचोला यावत विचित्र प्रकार के तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन करेंगे। फिर 1 मास के सलेखना से 60 भक्त अनशन का छेदन करेंगे और आलोचना प्रतिक्रमण करके समाधि मरण को प्राप्त करेंगे। नोट, साधना की सफलता आलोचना प्रतिक्रमण पर निर्भर करती है। प्रश्न 4962, सुमंगल अंगार काल करके कहाँ जाएंगे? उत्तर, सुमंगल अंगार काल करके सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न होंगे
वहां देवों की अजगन्य अनुत्कृष्ट 33 सागर की स्थिति होती है। वहां से चौ कर महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होंगे, यावत सर्व दुखों का अंत करेंगे। प्रश्न 4963, विमल वाहन राजा अर्थात गोसालक के जीव ने तो जैसा किया वैसा भोगा, किंतु सुमंगल अंगार तो पचेंद्रिय जीवों ब्रैकेट राजा सारथी घोड़ा का वध करके भी लव सप्तक देव बन गए, क्यों? उत्तर, साधना काल में छद्मस्ता के कारण दोष का सेवन हो जाता है। दोष शुद्धि हेतु तीर्थंकर भगवान ने आलोचना, मिच्छामि दुक्कडम, कायोत्सर्ग, तपस्या और दीक्षा छेद आदि आभ्यंतर और बाह्य प्रायश्चित के द्वारा आत्मा को पुनः निर्मल करने का विधान दिया है। सुमंगल अंगार प्रायश्चित तप से आत्मशुद्धि करके आराधक बन जाएंगे। प्रश्न 4964, तप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, तप बोलने सुनने में छोटा है, आसान है, किंतु क्षमा भाव के साथ करने में कठिन है। जिस प्रकार अणुबम छोटा सा होता है परंतु उसमें नगर को नष्ट करने की शक्ति होती है, उसी प्रकार तप में भी अनंत कर्मों को नष्ट करने की शक्ति होती है। 2, असंभव काम भी तप के द्वारा संभव हो जाते हैं, जैसे 13 तेले करके ही चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति बनते हैं। तीसरा, जिस प्रकार हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, उसी प्रकार तप आत्मा को कर्मों से अलग कर देता है। गोसालक का भव भ्रमण। प्रश्न 4965, गोसालक के भव भ्रमण के माध्यम से क्या सिद्धांत उजागर किया जा रहा है? उत्तर, गोसालक के संसार भ्रमण के वृत्तांत में विभिन्न गतियों में जीवों की गति आगति का सिद्धांत उजागर किया जा रहा है। प्रश्न 4966, विमल वाहन राजा अर्थात गोसालक का जीव महाअशुभ अध्यवसायों में काल करके भयंकर असाता वेदने के लिए 7 नरकों में कितने भव करेगा? उत्तर, नरक में 15 भव और औदारिक शरीर के 14 भव निम्नोक्त प्रकार से करेगा। पहला, 7वीं पृथ्वी के 2 भव, जलचर के 2 भव। दूसरा, 6ठी पृथ्वी के 2 भव, स्त्री के 2 भव। तीसरा, 5वीं पृथ्वी के 2 भव, उर परिसर के 2 भव। चौथा, 4थी पृथ्वी के 2 भव, सिंह अर्थात स्थलचर के 2 भव। पांचवा, 3री पृथ्वी के 2 भव, खेचर अर्थात पक्षी के 2 भव। छठा, 2री पृथ्वी के 2 भव, भुज परिसर के 2 भव। सातवां, पहली पृथ्वी के 2 भव, पहले संगी पचेंद्रिय फिर असंगी पचेंद्रिय का भव करके दूसरी बार प्रथम पृथ्वी में पल के असंख्यात भाग की स्थिति में उत्पन्न होगा। प्रश्न 4967, उपयुक्त उत्तर में नरक की गति आगति में औदारिक शरीरी जीवों के क्रम का यह कारण क्यों है? उत्तर, पहला, असंगी पचेंद्रिय पहली पृथ्वी तक ही जाते हैं। दूसरा, भुज परिसर दूसरी पृथ्वी तक ही जाते हैं। तीसरा, खेचर 3री पृथ्वी तक ही जाते हैं। चौथा, स्थलचर 4थी पृथ्वी तक ही जाते हैं। पांचवा, उर परिसर 5वीं पृथ्वी तक ही जाते हैं। छठा, स्त्री 6ठी पृथ्वी तक ही जाती है। सातवां, जलचर एवं मनुष्य 7वीं पृथ्वी तक जा सकते हैं। प्रश्न 4968, गोसालक का जीव प्रत्येक नरक में 2 बार जाकर वहां उत्कृष्ट स्थिति ही प्राप्त करेगा, अतः कुल कितने सागरोपम तक वह नरक में रहेगा? उत्तर, पहला, 7वीं पृथ्वी में 33 × 2 66 सागर। दूसरा, 6ठी पृथ्वी में 22 × 2 44 सागर। तीसरा, 5वीं पृथ्वी में 17 × 2 34 सागर। चौथा, 4थी पृथ्वी में 10 × 2 20 सागर। पांचवा, 3री पृथ्वी में 7 × 2 14 सागर। छठा, दूसरी पृथ्वी में 3 × 2 6 सागर। सातवां, पहली पृथ्वी में 1 सागर प्लस पल का असंख्यातवां भाग। अतः 15 भवों में 185 सागर और पल के असंख्यातवें भाग अधिक काल तक नरक के घोर दुखों को सहन करेगा और औदारिक शरीर के 14 भवों में भी प्रत्येक भव में शस्त्र द्वारा मारा जाएगा। प्रश्न 4969, गोसालक का जीव पहली पृथ्वी का दूसरा भव पल के असंख्यातवें भाग का ही क्यों करेगा? उत्तर, असंगी जीव नरक में पल के असंख्यातवें भाग से अधिक स्थिति नहीं पाते हैं। ब्रैकेट में द्रव्य मन के अभाव में कसाय तीव्र नहीं होती है, इसलिए स्थिति बन कम होता है। प्रश्न 4970, प्रथम पृथ्वी से निकलकर गोसालक का जीव कहाँ उत्पन्न होगा? उत्तर, प्रथम पृथ्वी से निकलकर गोसालक का जीव पहला खेचर जीवों में अनेक लाख बार जन्म मरण करेगा, फिर
दूसरा, भुज परिसरों में अनेक लाख बार जन्म मरण करेगा। फिर तीसरा, उन परिसरों में अनेक लाख बार जन्म मरण करेगा। फिर चौथा, स्थलचर जीवों में अनेक लाख बार जन्म मरण करेगा। फिर पांचवा, जलचर जीवों में अनेक लाख बार जन्म मरण करेगा। नोट, उत्कृष्ट 8 भवों के बाद पृथ्वी का आदि में जाकर पुनः खेचर बनता है। सभी बोल इसी अपेक्षा से हैं। शतक 24 गमक, अपेक्षाओं से कथन करने से विचारधारा सिद्धांतों की शोध में प्रवृत्त होती है। प्रश्न 4971, जलचर जीवों में अनेक लाख बार जन्म मरण करके गौशालक का जीव कहाँ उत्पन्न होगा? उत्तर, जलचर से निकलकर चतुन्द्रिय के भेदों में अनेक लाख बार उत्पन्न होगा। फिर तेन्द्रिय जीवों में अनेक लाख बार उत्पन्न होगा। फिर बेइंद्रिय जीवों में अनेक लाख बार उत्पन्न होगा। प्रश्न 4972, शंका, श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र पद 18 में पहला पर्याय एक पर्याप्त बेइंद्रिय की काय स्थिति संख्यात वर्ष, दूसरा पर्याप्त तेन्द्रिय की काय स्थिति संख्यात दिन रात, तीसरा पर्याप्त चतुर्न्द्रिय की काय स्थिति संख्यात महीनों की, और चौथा अपर्याप्त की काय स्थिति अंतर मुहूर्त बताई है। जबकि यहाँ इन दंडकों में अनेक लाख बार जन्म मरण बताया है। क्यों? उत्तर, समाधान, पर्याप्त के भव और अपर्याप्त के भव करते हुए अनेक लाख बार जन्म मरण कर सकते हैं। अंतर मुहूर्त में भी अपर्याप्त के अनेक भव हो सकते हैं। प्रश्न 4973, बेइंद्रिय जीवों में अनेक लाख बार जन्म मरण करके गौशालक का जीव कहाँ उत्पन्न होगा? उत्तर, पहला, बेइंद्रिय से निकलकर वनस्पति में अनेक लाख बार उत्पन्न होगा, विशेषकर कटु रस वाले वृक्षों आदि में। दूसरा, उसके बाद वायुकायिक जीवों में अनेक लाख बार। तीसरा, उसके बाद तेउकायिक जीवों में अंगार यावत सूर्यकांत मणि से निश्चित अग्नि आदि में अनेक लाख बार। चौथा, उसके बाद अपकायिक जीवों में अनेक लाख बार, विशेषकर खारे पानी में, खाई के पानी में। पांचवा, उसके बाद खर, सरकरा, सूर्यकांत मणि आदि पृथ्वी का जीवों में अनेक लाख बार उत्पन्न होगा, सर्वत्र शस्त्र से वध होगा। प्रश्न 4974, पृथ्वी का एक जीवों में अनेक लाख बार जन्म मरण करके गौशालक का जीव कहाँ उत्पन्न होगा? उत्तर, पृथ्वी का से काल करके 2 बार वैश्य रूप में उत्पन्न होगा, दोनों बार शस्त्र से मारा जाएगा, तदंतर ब्राह्मण कुल में पुत्री रूप से उत्पन्न होगा, वहां सुखमय जीवन जीते हुए वह गर्भवती होगी और ससुराल से पीहर जाते हुए मार्ग में जंगल में दावाग्नि से जलकर मरेगी और दक्षिण दिशा में अग्नि कुमार देव रूप से उत्पन्न होगी। प्रश्न 4975, अग्नि कुमार देव रूप से चौकर गौशालक का जीव कहाँ उत्पन्न होगा? उत्तर, वहां से चौकर वह मनुष्य गति में सम्यक तो प्राप्त करके साधु धर्म अंगीकार करेगा और चैत्र की विराधना करके दक्षिण दिशा के असुर कुमार देवों में उत्पन्न होगा। यावत इसी प्रकार मनुष्य भवों में 8 भवों तक चैत्र अंगीकार करके चैत्र का विराधक बनकर अग्नि कुमार को छोड़कर शेष 8 जाति के भवनपति देव रूप में और एक भव ज्योतिषी देव रूप में करेगा। इस प्रकार विराधक चैत्र के 10 भव करेगा। गौशालक के जीव की आराधना और केवल ज्ञान। पूर्वापर संबंध, गौशालक द्वारा किए गए आर्यन भगवान की आसाधना अर्थात तिरस्कार के दुष्परिणामों का दिग्दर्शन कराने के बाद उसके द्वारा दुर्लभ मानव भव के सदुपयोग करने का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 4976, गौशालक के जीव की चरित्र आराधना का वर्णन कीजिए। उत्तर, ज्योतिषी से चौकर मनुष्य भव में गौशालक का जीव चैत्र की आराधना करके 7-8 भव में मुक्ति प्राप्त करेगा। देवलोक के 7 भव क्रमशः इस प्रकार होंगे यथा पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां देवलोक और सर्वार्थ सिद्ध विमान एवं मनुष्य के 8 भव चैत्र आराधना के होंगे। प्रश्न 4977, शंका, शास्त्र में चैत्र प्राप्ति के 8 भव ही बताए हैं, किंतु प्रस्तुत प्रकरण में चैत्र के 18 भवों का उल्लेख है। उत्तर, समाधान, शास्त्र में आराधक चैत्र के 8 भव कहे गए हैं, विराधक चैत्र के नहीं। इस पाठ के विवेचन में उल्लेखित है कि विराधक चैत्र के 10 भव द्रव्य चैत्र के होंगे, भाव चैत्र के नहीं। प्रश्न 4978, गौशालक का जीव केवल ज्ञानी बनकर क्या उपदेश दान देगा? उत्तर, गौशालक का जीव महाविद्य क्षेत्र में दृढ़ प्रतिज्ञ नामक केवल ज्ञानी होकर श्रमण निर्गंतों को संबोधन करके अपना उदाहरण देकर कहेगा कि मैंने मंकली पुत्र गौशालक के भव में
श्रमणों की घात की थी, इसलिए मैं अनादि अनंत संसार में भटका। तुम में से कोई भी आचार्य और उपाध्याय का प्रत्यनीक अर्थात विरोधी मत होना, उनका अपयश, अकीर्ति, आसातना, अविनय आदि मत करना और मेरे समान संसार अर्थी में भ्रमण मत करना। प्रश्न 4979, दृढ़ प्रतिज्ञ केवली की बात सुनकर श्रमण निर्गंथ क्या करेंगे? उत्तर, दृढ़ प्रतिज्ञ केवली की बात सुनकर श्रमण निर्गंथ भय से कांपने लगेंगे, चकित होंगे और संसार भय से उद्विग्न होकर दृढ़ प्रतिज्ञ केवली को वंदना नमस्कार करके उनकी बात को सिरोधार्य करके पाप स्थान की आलोचना और निंदा करेंगे, यावत तप कर्म तपस्या को स्वीकार करके आत्मशुद्धि पूर्वक विचरण करेंगे। प्रश्न 4980, दृढ़ प्रतिज्ञ केवली की अंतिम साधना का वर्णन कीजिए। उत्तर, दृढ़ प्रतिज्ञ केवली बहुत वर्षों तक केवली पर्याय का पालन करेंगे और आयु से थोड़ा जानकर भक्त प्रत्याख्यान अर्थात संथारा करके यावत आलोचना प्रतिक्रमण आदि उत्तरकरण शुद्धिकरण करके समस्त दुखों का अंत करेंगे। प्रश्न 4981, वर्तमान में इस शतक के अध्ययन अध्यापन के संबंध में क्या धारणा है? उत्तर, हेमचंद्राचार्य का आशय है कि इस शतक को झटपट एक दिवस में ही पढ़ लेना चाहिए। अगर एक दिन में यह शतक पूर्ण न हो तो जब तक इसका अध्ययन अध्यापन चालू रहे तब तक आयम्बिल करना चाहिए। प्रश्न 4982, इस शतक को झटपट पूर्ण करने की धारणा क्यों है? उत्तर, गोशालक का जीव महर्दिक देव है। इस शतक में उसके यथार्थ सत्य स्वरूप को दर्शाया गया है। उपयोग लगने पर कदाचित वह देव अपने भव भ्रमण को सुनकर दुखी यावत पीड़ित न हो जाए, इसलिए इस शतक को झटपट पूर्ण करने की धारणा है। 15वां शतक संपूर्ण। आंटी आप बोलिए कुछ। बोलो, दिल को दहलाने वाला नहीं है? कितना भव भ्रमण, तीर्थंकर की आशातना और उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही हृदय परिवर्तन। अपना सबका हृदय परिवर्तन हुआ है ना? अभी सुनकर एकदम पढ़ रहे हो, इतने सुंदर पढ़े तरीके से पढ़े हो दोनों जने, सुनकर एकदम वो हो रहा है शरीर में, एकदम क्या कहना चाहिए शब्द। बोलो कोई अपने अपने विचार, कोई बोलोगे? दो जने बोल दो कोई भी, उसके बाद प्रश्नोत्तर हो तो ले लेंगे। इसमें से कोई डाउट हो तो पूछ लो। लगता है इतना भव भ्रमण सुनकर सब भयभीत हो गए। हाँ बोलो श्वेता। आंटी मेरा डाउट है एक तो ये वाली चीज, तेजोलेशिया अप्रयोग काल में संक्षिप्त और प्रयोग काल में विपुल होती है, इसको कैसे समझना? इसको है कि बस संक्षिप्त की हुई लब्धि प्रकट हो गई है आत्म प्रदेशों पर। जब प्रयोग करते हैं तब अग्नि रूप में हो फैल जाती है। चाहे शानेन्द्र जी अधोलोक में बलिचंचा राजधानी में जब उन्होंने प्रहार किया, वहां अग्नि के जीव नहीं है तो पूरी बलिचंचा राजधानी तपने लग गई थी ना, विपुल हो गई। जैसे एक चिंगारी होती है, जंगल में डाल दी जाए तो पूरे जंगल में दावानल लग जाए। हाँ, तो लब्धि रूप आंटी में। हाँ हाँ बोलो। आंटी ये यहाँ पर 16 नगर जलाए हैं, 16 देश जलाने का सामर्थ्य था, तो क्या हर ये उत्कृष्ट है या इससे भी ज्यादा हो सकता है, ये या हर उत्कृष्ट है। इसमें अच्छा उत्कृष्ट थी गौशालक में। अच्छा, और एक आंटी, भगवान दिल में सर्प प्रवेश करता है, वैसे औषध रूप बिजोड़ा क्वेश्चन नंबर बोलते जाओ ना, सब खोल लेंगे। 4941 कि बिल में सर्प प्रवेश के समान उस औषध रूप आहार। 4941 सब कोई खोलिए। हाँ बोलो। उस औषध, उस मतलब जैसे बिल में सांप प्रवेश करता है उसी तरह से उस औषध रूप आहार को शरीर रूपी कोठी में डाल दिया, तो इससे क्या मतलब? बिल्कुल अनासक्ति, हाँ, मतलब अनासक्ति से सावधान। जैसे सर्प होता है बिल में प्रवेश करे, अगर वहां कांटियां झाड़िली आदि के बीच में वो बनाता है, कांटा लग जाए सर्प के सांप खून निकलने लग जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता है, बहुत सावधानी पूर्वक हो जाता है। तो सावधानी पूर्वक अनासक्ति भाव से लिया। और प्रश्न 4973 वहां पर थर्ड पॉइंट है पेज कि नंबर उसके 396 कि उसके बाद तेउकाइक जीवों में अंगार। हम लोग बोल रहे हैं। हाँ 7 बोलो। थर्ड पॉइंट, उसके बाद तेउकाइक जीवों में अंगार यावत सूर्यकांत मणि से निश्रित अग्नि आदि में। इससे को ये सूर्यकांत मणि से
मिश्रित अग्नि क्या तात्पर्य? सूर्यकांत मणि अगर धूप में रख दी जाए उससे अग्नि निकल जाती है, वो अच्छा, फिर हो जाती है, उसमें फिर सचित तेजस का एक जीव उत्पन्न हो गए। उस मणि से निकलती है, मतलब जीव मणि उत्पन्न कर से देती है वो। अग्नि उत्पन्न हो गई, मणि उष्ण हो गई, उससे अग्नि उत्पन्न हुई। जैसे तेजोलेशा का प्रहार होता है वो भी अचित अग्नि उत्पन्न होती है, फिर उसमें उसमें सचित हुई। फिर सचित उत्पन्न हो जाती तो मणि से पहले अचित निकली, फिर उसमें सचित उत्पन्न हो गई। आंटी अभी तो इतनी ध्यान आ रहे पढ़ते पढ़ते। आंटी मेरा प्रश्न पूछ लो। है। हाँ बोलो, आंटी प्रश्न नंबर जो 4867 है, पेज नंबर बोलती जाओ पेज सबको। नंबर 374। हाँ बोलो। आंटी आपके तीनों उत्तर समझ में आए, लेकिन भगवान को इतना अवधि ज्ञान था, और उन्हीं भगवान ने जब यह कह दिया कि ये मरकर फिर से 7 वो रूप में उत्पन्न होंगे, तो भगवान तो जान रहे थे ना कि ऐसा हो सकता है। संभावना तो ये ज्यादा लग रही है ना आंटी, अवश्यम भावी था, अवश्य भावी ज्यादा। जान रहे थे ये होनहार है, ऐसा होगा ही, ऐसे आश्चर्यकारी घटनाएं होती है। हाँ आंटी। 10 और आश्चर्य जानते ही थे। हाँ, और आंटी जब गौशालक को वो 8 वो निमित जान गए थे, वो जन्म मरण जान रहा था, तो उसने अपने ऊपर उपयोग लगा के नहीं देखा मेरा क्या होगा। लगाया भी होगा लेकिन अहंकार के वशीभूत था ना, कुछ नहीं होगा मेरे पास। उसको तेजोलेशा का निमित्त ज्ञान का बहुत अहंकार था, वो तीर्थंकर के सर्वज्ञ के समान लाभ लाभ सुख दुख बता देता था, इसीलिए तो उसके इतने अधिक श्रावक थे भगवान हाँ, की मौजूदगी में भी। अपने पे घटित नहीं कर पाए। अपने अहंकार के वश नहीं देख पाया। ठीक है आंटी इसी के ऊपर अन्नपूर्णा जी ने पूछा उसमें 4866 में कि भगवान का जैसे अनित्य जागरिका करते हुए 6 वर्षों तक रहे, मतलब क्या संसार की अनित्यता का अनुपेक्षण, मतलब नहीं संसार के समझ आ रही। अनित्य जागरिका, भगवान महावीर तो निरंतर छद्मस्त काल में भी अनित्यता का ही उनके जीवन सेवन रहता था ना। अच्छा, बस हो गया। बोलो वंदना जी। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलिए वंदना जी। मतलब एक इतनी आसाधना करने से तीर्थंकर भगवान की साधु साधु उनको अनंत भाव तक भटकना पड़ा, एक एक रूह मतलब कंपन करने लग गया कि हमने पता नहीं कितना क्या किया है, तो हमें कितना भ्रमण करना पड़ेगा। कभी किसी भव में कर भी दिया है तो आलोचना प्रतिक्रमण। सुमंगल अंगार को देखो, उन्होंने तो पंचेंद्रिय बद्ध कर दिया, क्रोध के आवेश में लेशा का प्रहार, फिर भी आलोचना प्रतिक्रमण करके आराधक बन गए थे ना। अभी इस बार मंडे को आलोचना प्रतिक्रमण पर होगा, कांताबाई बोलेंगे, उन्होंने अभी सीखा है, ये सारा क्लास किए हैं। सब कोई ज्यादा से ज्यादा जो भी सुनना चाहे उनको ले आना मंडे को, हम सब आलोचना प्रतिक्रमण करके आराधक बनकर जाना है। ठीक ये है जीवन का एकमात्र उद्देश्य रखना है वंदना जी अपन सबको। ठीक है आंटी। आंटी इसमें संक्षिप्त और विपुल तेजोलेशिया में संक्षिप्त का क्या मतलब हुआ? यानी जब तक प्रयोग नहीं करे तब तक आत्म पर वो शक्ति है, और प्रयोग करने के बाद वो विपुल हो जाती है। जहाँ फैला वो चीज भस्म हो गई। सुमंगल अंगार खड़े थे, गौशालक खड़ा था, तो तेजोलब्धि वो कोई लेके ऐसे दिख थोड़ी रही थी है, और जब प्रहार किया तो अग्नि के शोले निकले, पूरा इसका वर्णन अब सब आगम में भी पढ़ना, ऐसे चक्कर खाता हुआ अग्नि का वो गोला घूमता हुआ जाता है, आदि विपुल मात्रा में हो गई ना तेजस का एक उत्पत्ति। मतलब जब तक खुद अंदर ही रहता तब तक संक्षिप्त है। उसको संक्षिप्त है, उसको और आंटी योनि भूत है ना, जैसे वो योनि भूत का क्या मतलब था कि वो जीव मर गया, वो जीव तो मर गया ना, हाँ तो वो फिर जीव ये मर, हाँ लेकिन उसका शरीर, उसके शरीर में स्थान उत्पत्ति करने योग्य क्षमता है अभी तक। जैसे आम का बीज बोते हैं, गुटली बोते हैं, तो जो गुटली में रहा हुआ बीज मर जाएगा, लेकिन वो बीज का जो शरीर है उसमें क्षमता होती है कि नया जीव उसमें आकर उत्पन्न हो जाए, उसे कहते हैं योनिभूत अवस्था। अच्छा, बॉडी में भी रहती है क्या क्षमता? क्षमता रहती है उसमें अपने उत्पन्न। ऐसे हो कि कोई भी आ जाए, मतलब जैसे मरने के बाद शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो ये जाती है? सिर्फ वनस्पति में ही होता है और कोई नहीं।
अच्छा अच्छा, वनस्पति में होता है। अच्छा आंटी, एक ये था कि जैसे वो सर्वानुभूति अहंकार और जो सुलक्ष्य अहंकार थे ना, तो उन्होंने बोला कि वो वीतराग भाव आ गया था तो वो उनको बचा नहीं पाए थे। जब उन्होंने तीसरी बार गोशालक ने कुवचन बोले भगवान को, हाँ तीर्थंकर भगवान को, तो फिर भगवान महावीर स्वामी ने बोला तुम ये मत करो, तो उनको ये शब्द बोले जैसे कि अब तुम मत बोलो, तो उस समय उनका भाव राग नहीं, या द्वेष वैसे नहीं था क्या? उनके मोहिनी कर्म था क्या? नहीं, राग तो नहीं था, मतलब उनको उनको ऐसे बोला उन्होंने, तो किस कारण से मतलब? बस उन्होंने कहा कि मत कहो, होनहार था, वो जानते थे वो बोलेंगे, वो पीड़ित होगा, बोल देंगे, बार बार बोल रहा था तो मना किया, मत बोलो। मतलब उनके जो 6 महीने कष्ट रहा वो उनको भोगना था इस वजह से, या फिर नहीं उदारता जैसे होगा, या कैसे? नहीं नहीं, कष्ट रहा वो उसलिए नहीं, उन्होंने बस कहा, बोल रहा था तो अब मत कहो, मत कहो बोलते ही वो कुपित हो गया। अच्छा, तो इसमें उदारता भाव लिखा, तो उदार भाव के साथ मतलब उन्होंने बोला था जैसे, हाँ, ये फिर लिखा हुआ उदारता है। आ गई ना, जब वो पीड़ित हो गया तो कहा साधुओं को अब इनसे धर्म चर्चा करो। तो कितने लोग, कितने साधु आजीविक मत के धर्म सम्यक दर्शन को प्राप्त कर गए। होता अच्छा अगर अपने और कोई होते जो छद्मस्त होता तो सोचता कि क्यों करें इनके साधुओं को, इनके साथ आए, इनके सहयोगी है, हम क्यों इनकी आत्मा का उद्धार करें। उदार भाव है ना अच्छा कि सम्यक दर्शन दो, प्रकट करो, जीवन में किसी न किसी को सम्यक दर्शन प्रकट करने में अपन भी हेतुभूत बने, अच्छा, ऐसा तो प्रयास करना चाहिए। वंदना जी, सही है आंटी, कम तो से कम एक प्राणी को भी सम्यक दर्शन प्राप्त कराते हैं तो हेमचंद्राचार्य कहते हैं 3 लोक में अमारी की घोषणा कराने के समान होता है। हमारी मतलब? अमारी जैसे होता है ना, राज्य में अमारी की घोषणा कराते हैं, कोई हिंसा मत करो, किसी को मारो मत। अच्छा, और तो आंटी एक क्वेश्चन था कि वो जो 16 वो प्रदेश बोले थे ना जैसे, तो 16 अगर देश। वो अग्नि तेजोलेश अगर नहीं फेंकता तो क्या वो 16 जो देश थे वो नष्ट हो जाते क्या उसकी अग्नि हाँ, से? नहीं नहीं, नष्ट नहीं होते, उसमें सामर्थ्य था, इतनी शक्तिशाली तेजोलब्धि थे उसके पास। कि वो एक साथ एक फेंकने पर 16 के एक 16 बार फेंककर देशों 16 को? देशों को नष्ट कर सकता था। अच्छा, तो ये तो उदारता का भाव वैसे भी अगर सोचे तो भगवान महावीर स्वामी के कारण हो गया ना, कि उनके ऊपर ही फेंका, उन्होंने 16 देश को बचा लिया। 16 देशों पर वो क्यों फेंकता निष्कारण? उसको तो किसी पर द्वेष होता तो फेंकता। शक्ति का सामर्थ्य बताया, जैसे एटम बम हिरोशिमा जापान में वो फेंका गया था, हिरोशिमा नागासाकी पर, तो उसको एटम बम में तो और भी सामर्थ्य थी, बगल में और नगर बड़े होते वो भी भस्म हो जाते। अच्छा, तो उसकी सिर्फ शक्ति का बताया कि तेजोलेशा की शक्ति कितनी थी। तेजोलेशा इसकी इनकी इतनी शक्ति संपन्न थे। ठीक है आंटी, जय जय। बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। ये जय आडक का मतलब क्या होता है? किसका? आडक लिखा है ना, 60 आडक का जगन्य कुंभ। आढ़क, ये अब उस अपन जैसे किलो ये वो बोलते हैं, उस अच्छा, काल आढ़क रहा होगा। दिया भी है ना पल, ये वो नाप का, उस काल उस समय में ये प्रचलित था। और इतना उसने महावीर स्वामी भगवान पे तेजोलेशा छोड़ी, इतना तंग किया, फिर भी 12वां देवलोक तक तो फिर एक बार चले ही गए। पुण्य भी तो एकत्रित किया था। हाँ हाँ, बाद में आराधना से। हाँ, प्रणाम भाई। हाँ बोलिए, बोलिए प्रमिला जी। मुझे पूछना था कि गौशाला जो है उनको वो मरने के पहले उन्होंने भगवान महावीर को एज अ तीर्थंकर एक्सेप्ट कर लिया था ना, और हाँ। अपने उन लोगों को बोला था मुझे ऐसे घुमाना, और अपने आप को जो भी उन्होंने निंदनीय स्थिति में लाने के लिए बोला था, वो उनका पश्चाताप नहीं था? वो तो उस समय उन्होंने भी तो, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रायश्चित प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो जाओ, तो उन्होंने उसने भी तो वो। निकाचित कर्म बांध लिए थे ना। अच्छा, निकाचित तो ये पड़ेगा। तो भगवान अभी इतनी बड़ी इतनी साधना 12.5 वर्षों तक कर रहे थे, घोर तपस्या कर रहे थे, कितने कष्टों को सहना पड़ा, गुरु के बंधे हुए निकाचित कर्म थे उनको।
अब भगवान के जो भी भगवान के भी ऐसे निकाचित कर्म होंगे जिनके निमित्त ये बने गौशाला। तो हाँ। अब ऐसे तो ये श्रृंखला कहीं खत्म ही नहीं होगी, तो इन्होंने तो उन्होंने खत्म- समभाव से बर्दाश्त किया। गौशालक और भगवान महावीर ने तो खत्म कर ली ना। हाँ, गौशालक भी भगवान केवली बन गए, वो भी बन गए। जो नहीं करते हैं वो परिभ्रमण करते ही रहते हैं। परिभ्रमण का वर्णन सुनकर कितने भयभीत हुए अपन सब। सही में बहुत ज्यादा एकदम गूज़बम्प हो रहे हैं। लेकिन एक चीज ये पूछनी थी कि वो जैसे हम लोग कहते हैं कि अपने निकाचित से निकाचित कर्म भी हम लोग यदि प्रतिक्रमण प्रायश्चित ले लें गुरुदेव नहीं, के पास में ये जाके, एक धारणा है। प्रज्ञापना सूत्र के टीकाकार मलय गुरीसुरी कह रहे हैं, ठाणांग सूत्र के टीकाकार भी कह रहे हैं, लेकिन आचार्य श्री नहीं मान रहे। निकाचित कर्मों को भोगना ही पड़ता है। कुछ अंशों में वो कम हो गए, कोई हल्के हो गए, भोगना ही पड़ेगा। अभी उदयपुर में भी मैंने वापस पूछा, बोले नहीं, ये धारणा नहीं मान रहे इस बात को। कुछ आचार्य मान रहे हैं, पर नहीं मान रहे कि तप बल से वो नष्ट हो जाता है। बोले तप बल से नष्ट हो जाते हैं तो भगवान महावीर के नष्ट क्यों नहीं हुए? 12.5 वर्षों तक उन्होंने क्यों सहन की? ठीक, जो पहले मैं कई बार बोल चुकी हूँ ना, निकाचित भी हल्के हो जाते हैं, नहीं मानते। तो हमारा फिर प्रतिक्रमण करना क्या होगा? व्यर्थ नहीं होगा, साधना है, फलीभूत हो रही है, शुभ कर्म, आत्मा अलंकृत हो रही है इससे। वो ठीक है, लेकिन ऐसे और कर्म लगता है बांधते हैं, पता वो नहीं कैसे निकाचित कर्म नहीं करके बांधेंगे आए ना। हैं हम लोग। हो सकता है निकाचित नहीं बंधे उससे हमारे, थोड़े बंध गए वो तो ठीक है। कैसे कर्म करके आए पता नहीं। बोलो सुधा भाई। अच्छा करके पॉजिटिव सोचो। आप पूछ लीजिए। आंटी मैं पूछूं? हाँ, नहीं, बोलो। नहीं, आप पूछ लीजिए। है ना, तेजोदशा के बारे में आपने फरमाया ना अभी कि फर्स्ट तो वो अचित होती है, फिर बाद में सचित बनती है, ऐसा फरमाया क्या आपने? क्या हाँ, सुना नहीं था मैंने। इसका है जहाँ पर, यहाँ पर अढ़ाई द्वीप में तेजस का एक जीव उत्पन्न होता है, अग्नि है, तो यहाँ तो सचित भी उसमें उत्पन्न होता है। योनि बताइए ना तेजस का एक, सचित अचित मिश्र तीनों बताइए ना योनि। हाँ, तो अचित योनि थी, उसमें सचित तेजस का एक आके उत्पन्न हो गए। और अढ़ाई तो ऐसे उत्पन्न होना जरूरी, मतलब उत्पन्न होते ही ऐसे फरमा रहे हैं क्या आप? हाँ, हो ही जाते हैं। चित भूमि इतनी विपुल मात्रा में होती है, हो ही जाता है। लेकिन बलिचंचा राजधानी पर फेंकी थी ना ईशानेन्द्र जी ने, तांबी तापक के जीव ने फेंकी थी ना, वहां तो सचित तेजस का एक उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि है ही नहीं अधोलोक में जो उनका स्वस्थान ही नहीं है। अच्छा, इसलिए तो मतलब स्वस्थान होता है तो उत्पन्न हो जाती है, मतलब यूं है ना? स्वस्थान होता है, उत्पन्न हो जाती है। ओके। और आंटी अभी जस्ट बात चली थी ना, तो उसमें आपने फरमाया कि वनस्पति का एक में योनिभूत अवस्था वाली बात रहती है। हाँ। तो ऐसा क्यों? जैसे मैं है ना, काल करके मेरी बॉडी है, बॉडी के अंदर द्विंद्रिय उत्पन्न हो गया, तो वो बॉडी के अंदर योनिभूत अवस्था तो है ना आखिर? नहीं, तो बेंद्रीय रूप में उत्पन्न हुआ ना, वापस मनुष्य रूप में तो नहीं होंगे। मनुष्य रूप में तो माता के गर्भ में ही होंगे, या तो वनस्पति रूप में उत्पन्न हो रही है ना। हाँ, नहीं, उसी शरीर में उत्पन्न हो रही है। वनस्पति वाली जगह चाहिए, वो उत्पन्न हो गई। लेकिन अगर द्विंद्र के लिए योनिभूत अवस्था मिल गई ना वहां पर, द्विंद्र के लिए वो मिलो भले, यहाँ उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ अच्छा। बात चल रही है मनुष्य मरकर मनुष्य रूप में नहीं होगा उत्पन्न। समुच्चय मनुष्य हो गया, अलग बात है। गर्भज मनुष्य नहीं होगा, वो तो माता की कोख में ही होगा। बराबर। हाँ। पानी का जीव है, पानी का जीव मरा हुआ मान लो, ये अचित पानी है। उस अचित पानी के अंदर से, उसी शरीर के अंदर मर गया है जीव पानी के एक बूंद में, उसी के अंदर सचित जीव उत्पन्न होगा। अचित योनि मानिए, वो शरीर नहीं, वो अपना वैसे नहीं होता है। और कोई में भी नहीं, मतलब वनस्पति में होता है या नहीं? मतलब आपका फरमाना ये है वनस्पति में होता है या एकेंद्र में हो जाता है, सब में? नहीं, सिर्फ वनस्पति में बहुत परिहार बताया है। अच्छा, अचित पानी में वापस सचित पानी उत्पन्न हो जाता है ना, फिर बोलते हैं ना अचित पानी में सचित पानी काल क्रम से आए, दूसरे नए जीव आकर उत्पन्न हो गए, वैसे हुआ। पौध परिहार तो रहा कि वो हर वृक्ष में यही होगा। कोई भी बीज बोओगे, वो बीज का जीव मर जाएगा एक बार। हाँ, मिट्टी, पानी, धूप के ताप आदि से मर जाएगा। और फिर उसी शरीर में अगर वो बीज का ऊपर का भाग, आम की गुठली का ऊपर का भाग सड़ गया, कोई जीव नहीं आया, उत्पन्न नहीं हुआ, का थोड़ी देर पड़ा रहा, थोड़े दिन पड़ा रहा, उसमें योनिभूत अवस्था नष्ट हो गई, तो उसमें फिर वो बीज खराब है, अपन बोलते हैं ना, बीज खराब नहीं हुआ। वो खराब क्या, उसमें योनिभूत अवस्था नष्ट हो गई। नया जीव उत्पन्न आने की क्षमता नहीं थी उस बीज में, जो शरीर पड़ा था ना गुठली का। उस हाँ, तो पानी में कैसे समझना फिर? पानी में भी तो पानी हो जाता है। पानी योनि है,
पानी योनि है, खाने योनि है, चांदी की खान है, चांदी के जीव आके उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, पानी में पानी के जीव उत्पन्न हो रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो पानी का छोड़ा हुआ शरीर है उसके अंदर ही वो उत्पन्न होगा। अच्छा अच्छा, इसमें नहीं तो तो उसके आखिर अंदर तो ही उत्पन्न हो रहा है ना, वो बीज का जो शरीर था, वो एक ड्रम बीज के अंदर पानी, जैसे एक ड्रम के अंदर पानी है आंटी, है ना, ड्रम हाँ। के अंदर पानी मत तो उस ड्रम में पूरे में पानी है, कंप्लीट में पानी वाले वाले जीव हैं। अब वो ठीक है। जीव कहीं से भी कहीं पर आ जाओ तो भी पानी के जगह पे तो आ रहा है वो पानी वाला जीव। भले ही आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पानी का जो छोड़ा हुआ शरीर है उसके अंदर ही हो। तो छोड़ा हुआ शरीर विध्वंस हो गया, ताप से विध्वंस हो गया, हट गया, जो भी कुछ हुआ, नया हाँ। शरीर का निर्माण स्वतंत्र रूप से करेगा। अच्छा पानी के शरीर के उसके छोड़े हुए शरीर में नहीं करेगा। इसमें तो उसके छोड़े हुए शरीर में उत्पन्न हो रही है ना वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति में ये नियम लागू हो रहा है, जो भी बीज बो रहे हैं सब में यही नियम है वनस्पति में। प्रत्येक वनस्पति मतलब ईच एंड एवरी वनस्पति या प्रत्येक मतलब माने हर वाली? कोई भी फूल का बीज बो रहे हो, कुछ भी बो रहे हो, और निगोद में चावल भी? बो रहे हो, गेहूं बो रहे हो, जो भी डाल रहे हो, खेती कर रहे हो, सब में यही नियम है। अच्छा, कई निगोद में भी यही नियम है क्या, निगोद वगैरह में? निगोद का अपने पास, निगोद तो बीज रूप में नहीं है ना। हाँ हाँ। अच्छा, निगोद तो बीज रूप में नहीं है। हाँ, जिसका भी बीज बोया जाएगा अच्छा उसके उसकी बात लिए कर रहे हैं, अच्छा ओके। खेती करते हैं, बाजरा का बीज ही डाल रहे हैं ना। हाँ 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 बराबर। मूंग बीज रूप में डाले जा रहे हैं, वो मूंग का जो बीज था वो मर जाएगा, उसी शरीर में नया जीव आके उत्पन्न होगा, वो अंकुरित होगा। अच्छा ये पॉइंट है बताने का, हाँ ठीक है आंटी, ओके। आंटी इसमें ये भी ना कि वही जीव, वही वनस्पति उसी में वापस आ सकती है और दूसरा भी कोई वनस्पति का जीव उसमें आ सकता है। हाँ हाँ दोनों हो सकते हैं। हाँ। प्रणाम माता भाभी के पेट में जो मरे वापस उसी माता के कोठे में भी उत्पन्न हो सकता है। तो वो भी फिर आंटी योनिभूत हो गया ना फिर तो। नहीं, वो योनिभूत नहीं हुआ, वो उस शरीर में कहाँ हुआ, माता की योनि में उत्पन्न हुआ। जो जीव मरा था उसके नहीं हुआ, उसको योनिभूत अवस्था नहीं कहते हैं। प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, ये जो गोशालक जी की इतनी जन्म मरण हो रहे हैं लाखों लाखों साल हर भव में, तो उसमें कितनी अवसर्पणी निकल जाएगी या अर्थ पुर्जल परावर्तन रहेगा, क्योंकि सम्यक की प्राप्ति हो गई है उनको। हाँ, सम्यक की प्राप्ति हुई, अर्धपुद्गल परावर्तन से पहले ही होगा, इतना अर्धपुद्गल परावर्तन का काल नहीं दिया है, नहीं लिया है, तो मतलब उससे पहले ही मुक्ति हो हाँ, जाएगी। तो शुक्ल पाक्षिक पहले ही हो चुके थे। तो फिर भाभी जी, इतना अर्धपुद्गल परावर्तन इतना बड़ा है, तो फिर हमारा जन्म मरण है वो अपना जन्म मरण मान के चलो ना। अब 15 भव ही बचे हैं इस भव को मिलाकर, ऐसा ही होगा। और भयभीत हो गए ना आज जन्म मरण पढ़कर मीता जी। अब अपन ऐसा कोई कार्य ही नहीं करेंगे कि किसी को दुख दें, किसी को पीड़ा पहुंचाएं, किसी का अपमान करें, तिरस्कार करें, इन सब का आलोचना प्रतिक्रमण कर लो, जीवन को बदल देंगे। सही बात है भाभी जी, बहुत दिल दहलाने वाला वृत्तांत है सच में। प्रणाम कंचन भाई। हाँ बोलिए सुधा भाई। वो पौट परिवार क्या होता है? पौट परिवार ये वनस्पति के जीव मरकर, अभी बात चली ना अपने ही बीज हाँ, का जो वही हाँ। उसी में उत्पन्न हो, वो पौट परिहार कहलाता है। तो इसलिए उसने गलत बोला था, गोशालक ने गलत बोला था। हाँ, वो तो गलत मान्यता ले ली, तिल के फलों से, हाँ, फली से हाँ। और वो आपने आगे लिखा है ना, यथा एणयक यावत सातवीं मंकली पुत्र गोशालक। एणयक मतलब एणयक नाम का मैं मनुष्य बना था, मैं मर गया, वापस उसी में मैं जन्मा, नाम दिया है 7 शास्त्र में। ये तो बहुत संक्षिप्त वर्णन किया है। तो मैं 7वीं बार इसी शरीर में उत्पन्न हुआ हूँ। जैसे वनस्पति का जीव वनस्पति में योनिभूत अवस्था में उत्पन्न हो रहा है, वैसे ही मैं अभी 7वां भव है मेरा। अच्छा, मनुष्य से बरगद मनुष्य में 7वीं बार गौशालक था, वो गौशालक का जीव मर गया और उसके बाद में दूसरा एणयक बना, फिर ये बना, फिर वो बना। पूरी कल्पना की बात है। हाँ, ये सब गलत है, झूठा है। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। हाँ विनीता। भाभी जी, जो बिजोरा पाक बना हुआ था, तो वो मतलब मांग कर ला सकते हैं, मतलब कह कर मंगा सकते हैं। हाँ, शावक के घर जो बना हुआ होता है वो साधु को बोल के मंगा सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, ज्ञान से देखा उन्होंने। और भगवान महावीर का रोग दूर नहीं होता, तो अगर ज्ञान हो जाए, आवश्यकता हो, सूझता पड़ा हो, तो कह सकते हैं। औषधि रूप के लिए मंगाया ना, दवाई मांग के लाते ही है ना। हाँ, औषधि रूप हो गया। अच्छा, दूसरी बात भाभी जी, 12वें देवलोक में अभी है गौशाला का जीव देव रूप में, तो उन अपने को सब अब
आगम स्वाध्याय से पता चल गया कि आगे ऐसे ऐसे होने वाला है, तो फिर उनको भी पता है क्या? उनको वहां तो अवधि ज्ञान है। हाँ, विशाल महरिदिक देव है। जब हाँ। अगर अभी कदाचित उपयोग चला जाए, उपयोग लगा के देखेंगे, भवभ्रमण उनका दिख जाएगा। उनको नहीं लगा और सो बोल रहे हैं कोई तो सुन लेंगे। उपयोग नहीं चला तो फिर ऐसा सुन के, जैसे अपने ही सुन के इतनी कंपकपी हो गई और ऐसा लगता है कि ये होंगे, तो तुरंत जितनी बार ये मतलब रीडिंग हो रही जितनी बार मिच्छामि दुक्कडम, कदाचित अभी सम्यक दर्शन न भी हो, कदाचित न भी हो, तब तो वो सोचेंगे ना मेरी निंदा कर रहे हैं, वो अपने को कष्ट दे सकते हैं। वो भी एक कारण है कि कष्ट दे सकते हैं, इसलिए तब के बल से ये पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ होने चाहिए प्रत्याख्यान आदि। और सुनकर अपने मन में कंपकपी छूट रही है, दैट मींस अपने सम्यक की है। हाँ, तो अगर उनका अभी सम्यक दर्शन सुरक्षित है, न भी हो सुरक्षित है, तो उनको दुख होगा। तो पूर्वाचार्य कह रहे हैं उनको दुखी करके क्या फायदा। अच्छा, एक और भाभी जी, केवली तो नेचुरल सिद्ध हो ही रहे हैं उसी भाव में, तो फिर वो संथारा आलोचना प्रतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? उनके कर्म बच्चे हुए, उनको तो काटना ही पड़ेगा ना। नहीं, तो उनका तो टाइम फिक्स है ना, वो करो नहीं करो, करो नहीं करो, नहीं करना तो पुरुषार्थ तो है ही। पुरुषार्थ तो वो भी साधु जीवन जैसे ही जी रहे हैं, वो जान रहे हैं कर्म लताएं इतनी है, वो ऐसे निकलेगी। तपस्या करने से निर्जरा होगी, संलेखना संथारा करने से निर्जरा होगी। वो समझ में आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि पता है कि 6 महीने बाद मुक्त होना है, चाहे करो चाहे मत करो। तब मैं पूछ रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है कि चाहे करो चाहे मत करो, काल निश्चित बता दिया, काल के साथ पुरुषार्थ होना चाहिए ना। पुरुषार्थ भी तो होगा कर्मों को बदलने के लिए। मैं कर्म बदलूंगा तब 6 महीने में सिद्ध हो जाऊंगा, ये वो जानते हैं। ऐसे थोड़ी होगा कि 6 महीने है, अब मैं जाके हिंसाकारी कार्य करूं, अब मैं ये करूं वो करूं, वैसे थोड़ी होगा। अच्छा, एक भाभी जी, पौट परिहार मतलब पौट, पौट क्या शब्द दिया देखो, परिवर्तन, 4901 परिहार यानी उपभोग। इसका आशय ये जैन पारिभाषिक शब्द है ये, इसका आशय है कि जो शरीर मैंने अभी छोड़ा है, उपभोग किया, वापिस इसी शरीर को उपभोग करूंगा। गौशालक कहता है मैं एणैक बना, वापिस इसी शरीर में, मंथली पुत्र गौशालक मर गया, फिर एणैक बना, फिर ये बना, फिर वो बना, वापिस मंथली पुत्र गौशालक बन गया। अच्छा बाबा जी, तेजोदशा एक ही भाव में बहुत बार जिस तरह इस पर छोड़ रहे हैं, तो कितनी बार भी कर सकते हैं? अनेक बार प्रयोग कर सकते हैं, अनेक बार। और एक बाबा जी, अपरिभूत मीन्स बहुत, जिनको कोई, जिनका बहुत मान सम्मान होता है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। अच्छा, जैसे बहुत धनवान, बहुत वो जिनकी साख रहती है, तो जल्दी से कोई उनके सामने वर्चस्व रहता है, वैसे समझना चाहिए। और आढ़त मीन्स 60, 80, 100 आढ़त। ये आढ़त जैसे अपन अभी किलो ये वो बोलते हैं ना, उसका दिया ना फल आदि प्राचीन काल में ये काम आता था कि एक कुंभ है, एक घड़ा इतना होता है, कोई घड़े छोटे बड़े होते हैं, उस हिसाब से उस काल उस समय का ये नाप रहा है। ठीक है बाबू जी। आंटी, हाँ हाँ बाबू जी, टाइम हो गई ना। प्रणाम आंटी जी, पूछो एक। अच्छा पूछ। ये 4973 में है, पांचवा आंसर का 5वां पॉइंट है। हाँ बोलिए। उसके बाद खर, शर्करा, सूर्यकांत मणि। खर पृथ्वी जो कठोर पृथ्वियां होती है ना, उनमें उत्पन्न होगा। शर्करा यानी ये जो शक्करपारे आदि के समान कठोर पृथ्वियां, शर्करा पृथ्वी जो अपन बोलते हैं, दूसरी पृथ्वी। शर्करा का मतलब मीठा तो नहीं है ना? नहीं, मेधा क्या? मीठा, मीठा स्वीट। नहीं 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 नहीं, शर्करा नुकीली पृथ्वी है। नुकीली, हाँ, शक्करपारे के समान, ऐसे शक्करपारे में वो अच्छा अच्छा पॉइंटेड। हाँ हाँ। और खर का मतलब? खर यानी कठोर पृथ्वी। कठोर, ओके, प्रणाम। हाँ प्रतिभा बोलो, 2-3 और है तो ले लो जल्दी जल्दी। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, ये तेजोदशा जब का उसका जब प्रयोग किया जाता है, तो क्या हम अपने जैसे साधारण लोगों को भी वो दिखता है कि वो खाली विशिष्ट ज्ञानी को ही दिखता है कि वो प्रयोग किया गया? नहीं, सूर्यकांत, ये जो तेजोदशा का प्रहार सूर्य का किरणों की तरह नहीं होता है कि दिखे। जहां के लिए फेंकी जाती है वहीं पे जाके वो गिरती है और खुलती है। वहां खुल जाती है तब तो दिखेगा ही। अगर अग्नि रूप में खुली है तो दिखेगा अढ़ाई द्वीप में। अढ़ाई द्वीप के नीचे ऊपर बाहर कहीं डालेगा। देवता बहुत युद्ध करते हैं, तेजस समुद्घात तेजोदशा का प्रयोग अनेक बार करते हैं। देवता क्रुद्ध होते हैं तब
इतने युद्ध होते हैं तिर्यक लोक में, तो वहां अग्नि रूप में नहीं होती है, अढ़ाई द्वीप के बाहर युद्ध होते हैं तब। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले संभवतः ऐसे कहा ना कि वो कैसे किस प्रकार वो घूमती हुई गोल गोल चक्कर खाती हुई, तो वो तो कहाँ यहाँ तो जाकर वो अग्नि उत्पन्न हुई ना अढ़ाई द्वीप में, तो अग्नि उत्पन्न हुई चक्राकार रूप से पूरी, वो गई भगवान महावीर की तरफ परिक्रमा करके ऊपर उछली और जाके वहां गिरी। इसका दृश्य आगम में। अच्छा, मतलब भगवान महावीर के ऊपर प्रयोग करने के बाद में वो वैसा दृश्य जो आपने बताया कि ऊपर उछली आदि, वो गई वैसे। ठीक है, प्रणाम भाभी जी। जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ बोलिए। एक तो योनिभूत के पूछ रही थी, तो आलू में भी योनिभूत होता है? भाई आलू का कोई बीज बोते हैं, कैसे बोते हैं मुझे पता नहीं, आलू का टुकड़ा बोते होंगे, कुछ तो होता ही होगा उसमें। जैसे आलू में जीव तो आते हैं ना, जैसे मरते हैं एक मतलब एक मुहूर्त में असंख्य जीव एक साथ ही मरते हैं, एक साथ ही मतलब पैदा ऐसे ही होते होता होगा, वनस्पति में कहा ही है, होता ही होगा, निश्चित रूप से मुझे पता नहीं आलू के संबंध में होता ये होगा। साधारण वनस्पति हो गई ना। हाँ, लेकिन है तो बोई जाती है ना ये भी। हाँ। और एक ये है कि गौशालक का इसमें आया हुआ है ना, जैसे भगवान ने स्वीकार किया, तो तीर्थंकर भाग 3 में मैंने पढ़ा था, तो गौशालक मतलब बोलता है तो भगवान मौन रहते हैं। पहली बार मौन रहे, फिर बाद में वो रहा तो भगवान ने उसको विधि आदि भी बताई है। हाँ, विधि तो बताई है, वो उड़ के किसी रूप में स्वीकार किया ही है, चाहे दीक्षा नहीं पचकाई होगी, साथ में रहा, कुछ नहीं कहा, कुछ पूछता था विधि बता देते थे। अच्छा। हाँ श्वेता। नहीं आंटी, मेरा कुछ नहीं। ठीक, विमला जी। हाँ, 2 नाम ले लो जल्दी से, 3:40 हो। आंटी। हाँ बोलिए। वो इसमें 4874 में गौशालक तीसरी बार मैंने तपस्वी क्या किया, तो बाल तपस्वी वेश्यागमन, क्रोध से बढ़कर प्रचंड रौद्र ध्यान, आसाधना भूमि से नीचे उतर कर समुद्रघात, एक ऐसा क्या समझ में नहीं आया। क्या नंबर है? 4874। अच्छा, वो बाल तपस्वी तेजोलेशा का प्रहार करते हैं ना, तब ये लोग क्या करते हैं, आतापना भूमि से नीचे उतरे, वो आतापना भूमि पर खड़े थे, आतापना ले रहे थे, उतर कर 7-8 कदम, ये विधि है, तेजोलेशा का प्रहार करते हैं, तब 7-8 कदम पीछे हटते हैं और फिर उस पर प्रहार करते हैं तेजोलेशा का। और एक आंटी आपको मैं वो जो कल आपने बताया ना, वो दूसरे आंटी ने वो चित्र बना के भेजा, देखना आप कैसा बने। क्या चित्र? वो नक्शा आया ना कल तो। अच्छा, बना लिया, ठीक है। हाँ, कल नक्शा आया था। आंटी जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आंटी जी अभी तक तो मेरी कपकपी भी बंद नहीं हुई है, जब से मैं ये सुन रही तो ऐसा लग रहा है कि बाप रे, फिर हमने क्या किया होगा और कितने अच्छे शुभ कर्म किए होंगे कि यहाँ तक पहुंच गए, और मेरा सानिध्य भी आपसे ऐसा हुआ कि सही समय पे मेरे ये सब हो गए, और समझ ही नहीं आ रहा, मैं एक पृथ्वी काय में इतने बार, अब काय में इतने बार, फिर उसमें पहली पृथ्वी दूसरी पृथ्वी, इतने भोग भोगने पड़ते हैं क्या, इतने अपने को दुख झेलने पड़ते हैं क्या? हाँ, तो फिर ये तो मतलब आज तो सभी ने कर लेना चाहिए कि कोई साधु संत तो किसी के लिए अपन ने कुछ बोलना ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना है। उनमें अगर अपने को कुछ दिख रहा है, अपन कौन से आनंद श्रावक और महाशतक श्रावक जैसे हैं, कदाचित छद्मस्ता के कारण कुछ दिख भी जाए, बोलना ही नहीं चाहिए अपने को। मैं बाकी क्वेश्चन तो कर ही नहीं पा रही, मेरे मुंह से भी शब्द नहीं निकल रहे आंटी जी, वो सिर्फ तो वही चीज जैसे स्तब्ध इंसान सामने में चित्र दिख रहा वैसे दिख रहे हैं मुझे बार बार। क्या करूं, ऐसा लगा रहा है ऐसे कपकपी आ रही है मुझे। अच्छी बात है ना, हलुकर्मी आत्मा ही ऐसे भयभीत होते हैं आगम पढ़कर, तो जो हो रहा है अब अपने आत्मा को पवित्र बनाते रहना। जी पढ़ते पढ़ते भी कई बार आंसू आ गए आज मेरे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लता जी बोलिए। आंटी जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रश्न नंबर 4966 और 4970 दोनों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है? 4966 में क्या है? यही 7वीं पृथ्वी के 2 भव, जलचर के 2 भव, यहाँ पे ऐसा वर्णन है।
और फिर यहाँ पर खेचर जीवों में अनेक लाख बार जन्म मनन करेगा, मतलब ये डिफरेंट कैसे, मतलब नहीं तो पहले नरक के भव करेगा, नरक में इतनी बार गमनागमन करने के बाद में फिर ये तिर्यंच पंचेंद्रिय में गमनागमन का बता दिया, उसके बाद विकलेंद्रिय का बता दिया है। नहीं, जैसे यहाँ क्रम चल रही है के 2 भव, फिर यहाँ पे जलचर के अनेक लाख भव, तो ये मतलब कैसे समझ में नहीं आया ये दोनों का। तो तिर्यंच में अनेक लाख बार ज्यादा बार जन्म मरण कर रहा है, लगातार जीव नहीं जा रहा है सातवीं पृथ्वी और में, तो उस प्रकार के वो कर्म बंधन नहीं किया है। आयु बंध के समय जैसे परिणाम होंगे वैसे ही जाएगा ना। अब का एक जीवों की भी इनकी काय स्थिति कितनी है, अपने इस आधार से तो लगता है कि पहली नरक में गमनागमन इससे ज्यादा जीव नहीं करेगा, फिर अन्य स्थानों में एक बार जाएगा ही। 15 भवों में 125 सागर बता दिए ना। नहीं, पंचेंद्रिय की काय स्थिति 1000 सागरोपम, पृथक्त्व 100 सागरोपम है, उसमें समझ लीजिए मनुष्य औदारिक छोड़ दो, 125 सागर काल कम थोड़ी है नरक का। 125 अनेक लाख बार जन्म मरण लता जी 4970 में जो पंचेंद्रिय तिर्यंच के भव बताए हैं ना, अनेक लाख बार जन्म मरण करके एक सागर भी नहीं होगा, एक पल्योपम भी नहीं होगा, और यहाँ तो 185 सागर तक दुख सह रहा है वो, कितना कम काल है। जलचर के 2 भव क्यों लिखे हैं? तो फिर 4966 में जलचर के 2 भव, तो वो तो बीच में आना ही पड़ेगा ना, नेरिक निकल कर नरक, नेरिक मर कर तो नेरिक में बनता नहीं है ना वापस, नहीं जाएगा। तो अच्छा, तो यहाँ यानी अर्थ ऐसे हुआ, सातवीं पृथ्वी से निकल के जलचर, फिर वापस सातवीं पृथ्वी का नेरिक, फिर जलचर। हाँ वही है। तो फिर अनेक लाख बार उसको कहाँ लेंगे, उसी में? नहीं, उसमें अनेक लाख बार वो पूर्ण हुआ, उसके बाद खेचर के फिर 70 वाला समझना है। पहले नहीं, ट्राई करती हूँ वापस पढ़ के एक बार, ठीक है, नहीं तो आप बाद में पूछ लें आंटी जी आपसे। ठीक है। हाँ, कृपा आंटी, जय जिनेंद्र आंटी, प्रणाम। अनंत कृपा कराए।